जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग हमने एक दो दिन पहले ही प्लान किया कि हम इसको आल्दो कि हम पहले फ़िज़िकल सेशन करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि इस दफ़ा जो है वो हम ऑनलाइन भी करते हैं। और उसका बेनिफिट जो हमें नज़र आया वो ये था कि जो लोग पाकिस्तान से अभी या कहीं किसी भी कंट्री से अभी आना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो है वो उनको पहले से वेल इन्फॉर्म्ड हों तो डेफिनेटली वो जो है ना वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं आने से पहले। थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। नफ़र नाम है मेरा, बहुत से लोग शायद जानते भी हैं, और मैं आई मेंबर हूँ। 2016 से मैं यूई में हूँ और अब छोटा सा अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ। और 2016 से ही हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि जैसे भी हम में से, आप में से कोई भी बंदा भी जब भी प्रदेश में जाता है तो उसको डेफिनेटली कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर वो उसको पहले से बता दी जाए तो वो उसके लिए न्यू कमर्स के लिए आसानी होती है। तो वी फेस द सेम चैलेंजेस, और हमने सोचा कि यार क्यों ना जो है वो हम जो हमने फेस किए हैं चैलेंजेस, वो हम अपकमिंग लोगों को जो है वो हम गाइड करें और उनके जो है वो उनके लिए थोड़ी आसानी हो। तो उसके लिए हम काम ये करते हैं कि पहले तो हम जो है वो वहाँ पे ही फ़िज़िकल गैदरिंग करते थे, लेकिन लास्ट टाइम हमने कराची में भी एक की और फिर एक लाहौर में भी की, और इस दफ़ा जो है वो हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर कोई बंदा कनेक्ट होना चाहता है, और हम इसको शायद यूट्यूब चैनल पे भी चला दें, ताकि जो है ना वो अगर कोई बंदा बाद में भी ज्वाइन नहीं कर सका तो वो उसको ज्वाइन कर सके। तो काम हम ऐसे करते हैं कि हम एक मंथ स्टार्ट में एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, और सब लोग जो भी आ रहे होता है उसको हम इस ग्रुप में ऐड करते जाते हैं। और महीने के किसी भी एक दिन पे हम एक फ़िज़िकल गैदरिंग कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। वहाँ पे हम कोई भी, कभी बारबेक्यू पे, कभी होटल में, कभी क्रिकेट मैच पे, किस तरह से हम बुला लेते हैं, और हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपस में उनको कनेक्ट करें और जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करें। और फिर हम जो है वो थोड़ा सा हर लेवल के लोगों के लिए, जैसे आई कैब मेंबर्स के लिए अलग ग्रुप बनाते हैं, इस तरह से हर एक क्वालिफिकेशन वाइज हम ग्रुप बना लेते हैं। जो विजिटर्स होते हैं, जो विज़िट पे आए होते हैं, तो उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। और उसके बाद जो है वो हम हमारे कनेक्शन में जब भी कोई जॉब आती है तो हम शेयर करते रहते हैं। फिर जब लोग एक ग्रुप में होते हैं तो वो भी आपस में शेयर करते रहते हैं। तो हम एक बेसिकली गाइडेंस देते हैं, फिर हम डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं, लेकिन उनका ग्रुप बनाते हैं जो कि यूई में पहुंच चुके होते हैं। और फिर एक जो लोग जॉब सर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा ग्रुप है, जो 10,000 से नीचे जॉब सर्च करना चाहते हैं उनके लिए अलहदा, जो 10,000 से ऊपर सर्च कर रहे होते हैं उनके लिए अलहदा, और फिर इवन 30,000 से ऊपर जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं उनके लिए अलहदा। तो इस तरह से हम जो है वो हमने सबको जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में वो किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद जो है अभी मैं थोड़ा सा, तो आप इंशाल्लाह जब भी हमें से कोई बंदा आता है यूई में तो आपके पास हमने एक स्पेशल नंबर लिया है जिसको, जो हम पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं। हम कुछ चार्ज नहीं करते किसी को किसी भी सिचुएशन में। और तो आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं दोबारा ग्रुप में डाल दूंगा। जब भी कोई बंदा यूई में आता है आप उस नंबर पर ऐसे करें, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और फिर कंटिन्यूसली जो भी हमारे से हो सका जो है वो हम आपको गाइड भी करेंगे, लोगों से कनेक्ट भी करेंगे, आपस में भी जो हमारे बस में होगा वो हम आपको रेफ़र भी करते रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं ओवर द पीरियड जो एक्सपीरियंस हम सीखा है वो, उसमें मैं अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो पहला हिस्सा ये है कि हम कुछ काम ऐसे हैं जो कि अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्पेशली यूई में गल्फ़ मार्केट में अगर जाते हैं तो हम जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें एडवांस में कर लेनी चाहिए। उसमें एक तो ये है कि जो मेरी सजेशन भी हैं उसमें, और कुछ डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी है। तो एक तो ये है कि जो भी बंदा प्लान कर रहा है यूई में जाने के लिए तो उसको करियर के स्टार्ट में प्लान करना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप सीए कर रहे हैं तो आप आर्टिकल ख़त्म करें और उसके बाद आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 10 साल 10 साल इधर लगाएं और उसके बाद आएँ। उसकी डेफिनेटली मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो आप उसके जो कल्चर होता है उससे वाकिफ़ होते हैं, आपका एक्सपीरियंस उस तरह से होता है, और यूजली मेजॉरिटी लोग जो है वो उसको जो फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस है उसको काउंट नहीं करते। तो अगर आप स्टार्ट में जाएंगे तो सेम अगर 5 साल बाद अगर आप ऑलमोस्ट तकरीबन डबल कमा रहे होंगे उस बंदे से जो कि अब 5 साल यहाँ पे गुजार के फिर जा रहा है, तो आपको स्टार्ट ऑफ द करियर अगर आ जाते हैं, और उसकी डिफरेंट और रीज़न भी हैं, क्योंकि आप कम कमा रहे होते हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ कम होती हैं जब आप स्टार्ट ऑफ द करियर में जाते हैं। तो आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट में जब आप जाते हैं तो आपको बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, मतलब आपको बेड स्पेस पे रहना पड़ता है जहाँ पे शायद 8-9 लोग रह रहे होते हैं, एक नीचे से होता है एक ऊपर से होता है, इस तरह से मतलब वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इशू होते हैं। वो समटाइम लोग जो है जो वेल सेटल होते हैं उनके लिए दोबारा सेटल होना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और तो आपको स्टार्ट ऑफ करियर में अगर प्लान करते हैं तो आपका एक तो ग्रोथ भी जल्दी होगी, और और प्लस जो है आपको शायद स्टार्ट में जो मुश्किलात होती हैं उसके लिए बियर करने की आप में कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी।
अच्छा, तो अब जो है अगर आपने प्लान कर लिया जिस स्टेज पे भी हैं, अगर आप करियर के स्टार्ट में, तो अच्छी बात है, अभी प्लान कर रहे हैं। अगर नहीं भी हैं फिर भी आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जाना है, तो दूसरा ये कि आपको मैक्सिमम पीरियड के लिए जाना चाहिए। यानी कि आप अभी तो 2 महीने का वीज़ा मिलता है, तो आपको 2 या पहले 3 महीने का मिलता था तो 3 महीने, तो मैक्सिमम पीरियड के लिए अगर आप जा सकते हैं तो आप जाएँ। आप 15 दिन, महीना इस तरह से ना जाएँ। मतलब उससे ये क्या होता है कि आपके, क्योंकि आपकी बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो जैसे टिकट है, आपका वीज़ा है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी खर्च हो चुकी होती हैं। तो और शार्ट पीरियड में जो है ना आपको रिस्पांस नहीं आता, डेफिनेटली उस पर टाइम लगता है। तो आपको जो है वो मैक्सिमम टर्नओवर जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अनलेस कि आप मिसाल तो छुट्टियां लेते हैं 1 महीने के लिए जाते हैं, वो चीज़ें फिर अफोर्डेबल अगर आपके लिए नहीं है ज़्यादा टाइम, तो फिर डेफिनेटली आप कम भी कर सकते हैं, बट एडली आपको जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए जाना चाहिए। और एडली जो है वो आपको जनवरी से मार्च या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस पीरियड में जाना चाहिए। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो जनवरी में जैसे ऑडिट स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उसमें लोगों की रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है। फिर दिसंबर ऑलमोस्ट ऑफ होता है वहाँ पे यूएई में, क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, फिर कुछ और नेशनल डेज की छुट्टियाँ होती हैं, तो अगर बहुत से दिन जो है ना दिसंबर में ज़ाया होते हैं, तो जनवरी में जो है वो ज़्यादा बिजनेस जो है ना वो ग्रो करता है। फिर जनवरी दिसंबर में आते हैं तो कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि डेफिनेटली एडवांस में रख रही होती हैं ताकि वो 2-3 महीने ट्रेनिंग दें और फिर जनवरी से जो है ना वो लोगों को डिप्लॉय कर सकें। तो वो 2-3 महीने एडवांस में आपका रिक्रूटमेंट करती हैं। तो अगर आप सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर 3 महीने का प्लान करते हैं, इसी तरह से आप जनवरी, फरवरी, मार्च का करते हैं, तो वो ज़्यादा आइडियल है। और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त में बहुत गर्मी होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम जो है ना वो आपका वहाँ से वो करना, मूवमेंट करना आसान नहीं रहता है आपका जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने प्लान कर लिया करियर के स्टार्ट में, आपने महीने डिसाइड कर लिए कितने महीने के लिए जाना है, तो पहला काम आपने जो करना है ना वो ये है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग नहीं करके जाते, और उनका मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जॉब हो जाती है और उनका वीज़ा नहीं लगता। द रीज़न इज़ कि उनकी डिग्री अटेस्टेड नहीं होती है। तो आपने जब भी सोचना है, आपने अपनी डिग्री एडवांस में जो है ना वो अटेस्ट करा लेनी है। और डिग्री अटेस्ट, कौन सी डिग्री अटेस्ट करानी है, कैसे कैसे टेस्ट होती है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जैसे हम में से कुछ लोग, डेफिनेटली मेजॉरिटी लोग जो है ना वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हैं, ACC हैं, CA हैं, ACMA है, CPA है, इस तरह की जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, ये जो डिग्रीज़ हैं ना ये यूएई में इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं हो रही हैं फॉर वीज़ा पर्पज़। आपको सैलरी इनकी बेस पे बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगेगा। वीज़ा लगेगा आपको 2 चीज़ों पे, या तो आपके पास ग्रेजुएशन है उसकी बेस पे लगेगा, और ग्रेजुएशन भी अगर आपके पास मेजॉरिटी इशू आ रहे हैं थोड़ा सा जिसके ऊपर वर्ड डिग्री और यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, बट फिर भी अगर आपके पास है और आप इक्वलेंसी वगैरह अप्लाई करके उसका थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट आपका ग्रेजुएशन की बेस पे जो है वीज़ा लग जाता है। या फिर अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर आप FSC एटलीस्ट करा के जाएँ, जो FA FSC इंटर जो होता है हमारे यहाँ जो है ना, वो अगर आप इंटर करा के जाते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपका जो लेवल 5 का वीज़ा है ना वो लग जाता है, जिसको कैशियर क्लर्क बोलते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, सपोज खासतौर पे ACC, जिसने ACC के बाद का ऐड किया और वो पहले से भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि पहले क्या होता था कि पाकिस्तानी के लिए खासतौर पे लेबर का वीज़ा बैन नहीं था, तो इसलिए कोई भी वीज़ा लग जाता था। मिसाल के तौर पे आपने सेल्स का लगा दिया, किसी लेबर का लगा दिया, क्लर्क का लगा दिया, तो इस तरह से वीज़े लग जाते थे और लोग काम करते थे। अभी रिसेंटली कोई 2-4 महीने से जो पाकिस्तानी खासतौर पे जो लेबर वीज़े हैं वो बैन हो गए हैं, तो इस वजह से आपको कम अज़ कम या तो आपको ग्रेजुएशन की बेस पे डिग्री वीज़ा मिलेगा, या फिर आपको ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर FSC इंटर जो FA जो भी आपका है उसकी बेस पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है इसको अटेस्ट कराना है, कैसे कराना है। FSC इंटर जो आप कराते हैं, आपको पहले आपने बोर्ड पे जाना पड़ता है, बोर्ड में वहाँ से टेस्ट करानी पड़ती है, मैट्रिक और FSC दोनों, मतलब जो भी आपका, और फिर उसके बाद जो है आपका प्रोसेस होगा। तो आपने डिग्री ज़रूर प्लीज़ एडवांस में करके जानी है। एक काम जो आपको और करके जाना है पाकिस्तान इधर से जाने से पहले, वो ये है कि आपने प्रॉपर बजटिंग करके जाएं। मैं देखता हूँ लोग आ जाते हैं, फिर उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, कभी रिमोट एरियाज़ में रह रहे होते हैं, रहने के समटाइम मसला होता है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो टैक्सी कराने के पैसे नहीं होते हैं, तो बड़ा फिर या फिर बहुत रिमोट एरिया में चले जाते हैं, वहाँ से इंटरव्यू देने आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रॉपर लिखेंगे आपको कितने आपके एक्सपेंस लगेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर वीज़ा है, आई थिंक 2 महीने का वीज़ा 800 का मिलता है, फिर इस तरह से टिकट है, डिपेंड करता है आप कहीं के शहर से जा रहे हैं, लेकिन रेंज बिटवीन 1000 to 1500 आई थिंक आपकी टिकट होती है रिटर्न।
उसके बाद जो है वो वहाँ पे आपकी रिहाइश है जो कि 500 दिरहम से लेके आप कह रहे हैं कि 1000-1200 दिरहम तक जो है वो मिल जाती है। और वो भी आपको मेट्रो, वहाँ पे मेट्रो के करीब करीब लेनी चाहिए, आपको रिमोट एरिया में नहीं रहना चाहिए। और फिर इसी तरह से आपके खाने का एक्सपेंस होते हैं 300 से 500 डिपेंड करता है, आप घर बनाते हैं होटल से खाते हैं डिपेंड, तो ट्रैवल में 200 दिरहम का खर्चा आ जाता है। तो इस तरह की जो आप और भी आपको कोई जानने वाला गया हुआ है तो आप उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं, आप लोगों से जो अभी रिसेंटली गया है उससे पूछ सकते हैं। तो मोर एंड लेस मैंने एक एवरेज आपको बता दिया कि आपको प्रॉपर बजटिंग करके जाएँ और प्रॉपर अपने जो है वो पैसे लेके जाएँ। अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा जो है ना वो समटाइम लोग 1 महीना लगाते हैं, पैसे अफोर्ड नहीं करते, फिर वापस आ जाते हैं। तो आपको जो है वो और सब टाइम गैदरिंग में नहीं जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, सम टाइम लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जाते कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस तरह से आप प्रॉपर प्लीज़, अगर आप रिमोट एरिया में जैसे मैंने बताया कि वो लोग रह लेते हैं, तो आप प्रॉपर बजटिंग करके जाएँ ताकि आपको जो है वो मसला ना हो। अकोमोडेशन जैसे मैंने बताया कि आप जो है वो मेट्रो के पास लें, और एक अकोमोडेशन में ख़ास तौर पे मैं बताऊं तो आपने लेबर या उस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना है, आपने अपने प्रोफेशनल के लोगों के साथ रहना है। आप इंजीनियर हैं तो कोशिश करें कहीं, अगर इंजीनियर रह रहे हैं तो वो 4-5 लोगों के साथ रहें। आप सीए हैं तो मतलब अकाउंटिंग फील्ड के हैं तो कोशिश करें कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल के साथ आप स्टे करें इंस्टेड ऑफ दिस कि आप किसी और पे चले। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपका अगर 4-5-6 लोगों के साथ आप रहेंगे तो उससे क्या होगा कि अपने प्रोफेशन के साथ रहेंगे तो वो डेफिनेटली कोई 5-7 साल से अगर वहाँ पे है तो उसके कनेक्शन डेवलप हो गए हैं, उसके वो कनेक्शन भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ओपन होना शुरू हो जाती हैं जब आप प्रोफेशन के साथ रहते हैं। आपको वो स्किल्स के ऊपर आप गाइड कर सकेंगे आपको कौन सी लेनी चाहिए, आपको अपने प्रोफेशनल फोरम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेबर या इस तरह से किसी के साथ रहेंगे जब, तो फिर आपके लिए वो मुश्किलात जो है वो हो सकती हैं। एक चीज़ और जो है जो कि आप प्लानिंग से पहले, यानी कि आपको अभी गए नहीं हैं, आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपने जाने से पहले करनी। आप अपना कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें जो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं अपने डेली यूज़ की, मिसाल के तौर पे पेंट कोट्स हैं, आपके लैपटॉप है, आपका क्या उसको बोलते हैं, शूज़ हैं, मतलब जितनी चीज़ें हैं आपका, जितना आपको लगता है कि यार आप वहाँ पे आपको कुछ चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आप अभी शायद ₹5 में कमा रहे थे और आप उधर चले गए। और ख़ास तौर पे जो आर्टिकल के बाद जाते हैं उनके पास तो कुछ भी इतने खास सेविंग नहीं होती है। तो आपको जितने भी यहाँ पे चीज़ें हो सकता है कि आपको एक मिसाल के तौर पे जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, तो वहाँ पे आपको कंबल लेना पड़ेगा तो शायद 16-17 हज़ार का मिले यहाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा घर में पड़ा और आप लेके चले जाएँ, तो कहने का मतलब ये कि आप जितनी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यार मुझे डेली यूज़ की हो सकती हैं, उसको मैक्सिमम जो है ना वो आप यहाँ से लेके जाएँ। एक तो आपके बजट में आ जाएंगी एडवांस में, और दूसरा ये है कि आपको चीपर भी पड़ेंगी और आपको बहुत सी चीज़ें शायद वहाँ पे जाके परचेज़ करनी पड़े और यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाए। एक काम आपने जाने से पहले ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार यूई की मार्केट में मेरी प्रोफाइल के बंदे के लिए क्या स्किल्स चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे आपने आर्टिकल किए, आपने टैक्स में आर्टिकल किए, तो अब आप उधर जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपने टैक्स में जाकर जॉब करनी है, तो आप यूई का टैक्स पहले से पढ़ना शुरू करें। उसका पढ़ने का डिफरेंट यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लॉ से पढ़ सकते हैं, आप अपना एक ग्रुप सर्कल बना के उसके अंदर डिस्कशन करना शुरू कर सकते हैं। कोई कोर्स समटाइम मिलते हैं वो आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जितना आप एडवांस में अपनी स्किल्स एक्सेल अपना बेहतर करें, इसी तरह से अगर आप ऑडिट फील्ड में जा रहे हैं तो IFRS को रिवाइज कर लें, ऑडिटर स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लें। इस तरह से आप टैक्स का मैंने बता दिया। इस तरह से जो भी आपको लगता है कि आपकी फील्ड में आपको स्किल्स चाहिए होंगी उसको यहाँ से करके जाएँ। उसकी वजह क्या है कि आप जितना काम यहाँ पे करेंगे ना, जितनी प्लानिंग यहाँ पे करेंगे वो आपके लिए सस्ती पड़ेगी, क्योंकि आप अभी इतना एक्सपेंस नहीं कर रहे। वहाँ पे तो आपको एक दिन सपोज 10-15 हज़ार रुपये का पड़ेगा, तो वो वहाँ पे जाकर जो मैंने काम करना है अगर मैं वेल एडवांस कर लूँगा तो मेरे वहाँ पे जो है ना वो स्टे का जो कास्ट है वो बच जाएगी। तो आपने जो है वो अपनी स्किल्स जितनी मैक्सिमम यहाँ पे आप कर सकते हैं उसको आप करके जाएँ। एक काम जो आपने और करना है वो ये करना है कि आप अपने कनेक्शंस, पूरे कनेक्शन में आप बता के जाएं कि भाई आप जो है वो यूई में जॉब सर्च करने जा रहे हैं। उसका तरीकाकार आप एक को बता सकते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके डिफरेंट कनेक्शंस जितने जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, आप उनको ज़रूर बता के जाएँ कि आप यूई में जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हर एक के जानने वाले वहाँ पे होते हैं, तो वो क्या होगा कि आपको कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन उनसे मिलेगी। और फिर ये होता है कि मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आपका कोई टीचर है, उसका कोई दोस्त वहाँ रहता है, तो अगर वो टीचर बोल देगा उसको तो शायद आपके लिए वो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक अननोन कॉल करेंगे, उसको अननोन एक मैसेज करेंगे।
तो एक आपने नेटवर्किंग करके जाना है, आपने अपने लोगों को बता के जाना है कि आप वहाँ जा रहे हैं, और फिर नेटवर्किंग विद इन द जॉब सीकर्स करके जाना है। यानी कि अगर आप सपोज सीए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप यूई में जाएँ, तो आप देखें कि आपका सर्कल में और सीए वाला कौन इस टेन्योर में जा रहा है, तो आप उनसे पहले से जो है ना वो रब्ता करना शुरू करें। आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं, लोगों ने लगाया होता है कि मैं यूई में अभी गया हूँ, वहाँ पे एक वेबसाइट्स हैं जैसे डूबीजेल और डिफरेंट जॉब फोरम होते हैं, वहाँ पे आप जाके वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस वक्त कौन आया हुआ है या कौन जा रहा है, अपने सर्कल में पूछ सकते हैं। तो जितना आप अपने कनेक्शंस बढ़ा के जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इस नेटवर्किंग का बाद में कि क्या फ़ायदा होता है। तो जितना मैक्सिमम आप लोगों को मैं बोल रहा था कि जाने से पहले आप बता के जाएँ। एक काम आप और कर सकते हैं, वो ये कि अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला है और आप उसके नाम से सिम लेके यहाँ से व्हाट्सएप नंबर बना के और यहाँ से प्रॉपर सीवी बना के यहाँ से सारे फोरम्स पे आप अपने पोर्टल पे डिफरेंट कंपनीज़ पे पोर्टल पे डिफरेंट जो रिक्रूटिंग कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे अपना अगर आप अकाउंट बना के जाते हैं और यूई का नंबर यूज़ करके जाते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे आपने अगर सपोज यहाँ पे 1 महीना पहले अप्लाई करना शुरू किया, तो जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे तो आपको एडवांस में कॉल आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने जब वहाँ पे जाके करना था, फिर लोग आप अप्लाई करेंगे, लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको कॉल करेंगे, वो आपका टाइम एक बचने के चांसेस हैं। मैंने जैसे पहले स्टार्ट में बताया कि आप जितनी जहाँ पे चीज़ें करके जा सकते हैं, जितनी ज़्यादा करके जाएंगे उतना आपका वहाँ पे कास्ट बचेगी और आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल भी आपका बढ़ता है। मिसाल के तौर पर आपने लैंड किया और लैंड करने से पहले आपके 2 इंटरव्यू लाइन हैं, या आपने लैंड किया और आपके 2-3 इंटरव्यू हो गए, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी ये काम आएगा। और फिर वहाँ पे जो आप रह के अपना टाइम ज़ाया करना था और अपनी कास्ट लगानी थी, वो भी आपका जो है वो बच जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जब आपने प्लान किया तो कि वहाँ पे आपको जाना है, तो ये आपको करके जानी चाहिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन आंसर कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना पहले ख़त्म कर लूँ और फिर मैं आपको मौका दूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करें। तो ये चीज़ें जो है वो या आप हम क्वेश्चन कर लें कि जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, इससे पे क्वेश्चन कर लें और फिर हम अगले टॉपिक बढ़ते हैं, जाने के बाद क्या करना चाहिए। वी कैन टेक क्वेश्चन आई बिलीव, राइट। तो मेरा ख्याल है कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है कि आपको जाने से पहले, प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कीजिएगा कि आपको जाने के बाद क्या करना चाहिए, जॉब के बाद क्या करना चाहिए, डेली का प्लान क्या करना चाहिए, हम मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक आप मुझे सिर्फ आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको लगता है, आपके एक्सपीरियंस में लगता है कि आपको जाने से पहले ये करना चाहिए जो मैंने नहीं बताया है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप इस पर कोई क्वेश्चन करना चाहें, मोस्ट वेलकम। तो ओवर टू यू, आप कोई भी क्वेश्चन करता है तो प्लीज़। जी वालेकुम। नाफिर भाई, बेस्ट महीने कौन से होते हैं विजिट करने के लिए जॉब के हवाले से? अच्छा, मैंने ये मेरे ख्याल में बताया है, और ये मेरे हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर हैं। बाकी हर महीने में जॉब होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और महीने में नहीं जा सकते। एक और मेरी जो एडवाइस होती है ना, इट ऑल ऑन डिपेंड्स कि आप जॉब पे हैं या जॉबलेस हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जून में जॉबलेस हो गए और आपको लगता है कि आपको जाना है, तो बजाय से कि आप 3 महीने सितंबर तक वेट करें, आप चले जाएं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि प्लान करें और सितंबर तक वेट करें या फिर जनवरी में आएँ। जी जी। हेलो सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि बैंकर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, यूई में हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी, अनपढ़ से लेके आप यू कैन से कि किसी भी कैटेगरी के तक, ऑल डिपेंड्स कि आप के राइट कनेक्शंस हैं, आप अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप पास राइट स्किल्स हैं जो उस जॉब वाले को चाहिए, और फिर आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप समझ लें, मतलब कोई भी ऐसे कैटेगरी का बंदा नहीं होगा जिसकी जॉब नहीं हो, पार्ट क्वालिफाइड, फुल क्वालिफाइड, अनस्किल्ड, स्किल्ड। हाँ, आपकी सैलरी में फ़र्क पड़ेगा, आपकी डेजिग्नेशन में फ़र्क पड़ सकता है, बट हर किस्म के लोगों की जॉब होती है। यूई में इस डेफिनेटली एक मल्टीनेशनल टाइप का एक कंट्री, सारी नेशनलिटी वहाँ रहती हैं और सबका बिजनेस हब है एक, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर एक के लिए। जी सर। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा गाइड करें आप। सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी। सर एक्चुअली ये होता है सर
कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका काफी प्रोफेशनल होता है, लेकिन वो जब यहाँ पर लैंड करते हैं तो अल्टीमेटली जब उनका वीजा एंडिंग के करीब होता है तो वो कहते हैं यार ठीक है, जो भी जॉब मिल जाए चले, हम अपना यहाँ पर स्टे तो करें। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, अकाउंटेंट या प्रोफेशनल या कोई भी। तो अल्टीमेटली उनको सर्वाइवल के लिए जो है वो अपनी फील्ड डाइवर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो सर मुझे ये बताएं, अब जाहिर बात है उनका एक्सपीरियंस तो दूसरी फील्ड में हो गया, मिसाल के तौर पर सेल्स में चला गया, क्रेडिट कार्ड की सेल में चला गया, तो सर वो फिर कैसे वहां से जंप कर सकते हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर? बिकॉज जब वो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट जॉब के लिए तो वहां पर जो अपना एक्सपीरियंस शो करवाएंगे वो अकाउंट से और उससे रिलेटिंग तो नहीं होगा वही का। तो सर इसमें क्या करना चाहिए रादर देन गोइंग बैक? अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है स्टे करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें सर? अच्छा देखें, पहली बात ये है कि क्वेश्चन ये कि आपको क्या अपनी फील्ड से हट के जॉब मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरा जो इसमें वो है आंसर इस, आपको नहीं लेनी चाहिए अनलेस कि आपके लिए अनअवॉइडेबल हो। अनअवॉइडेबल मीन, अगर मिसाल के तौर पे मैं सीए हूँ और खुदा ना खासा मुझे अब कुछ मेरे पास दोबारा विजिट के पैसे नहीं हैं, मैं अब दोबारा आ नहीं सकता हूँ। वैसे तो खैर इस तरह की कैटेगरी के लोगों को रिमोट एरियाज़ में नहीं जाना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली शायद कम पैकेज समटाइम एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। बट लेकिन अगर आपको फील्ड चेंज नहीं करनी चाहिए अगर आप एज़ पर चॉइस, अगर आपके लिए कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गए हैं और फिर आपको लगता है कि यार आप जो है वो अब आपको ये लेनी चाहिए, भाई क्या कहते हैं उसको बोलते हैं मजबूरी में आपको अगर लेनी पड़ती है तो आप ले लें। और उसको स्विच करने का डेफिनेट ये है कि आप जब पैसे कमा रहे होंगे तो फिर पैसे थोड़े से लगा दें। मतलब आप पैसे लगाने के लिए क्या है, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उस पर आप पेड वर्जन ले सकते हैं, आप डिफरेंट इवेंट्स होते हैं प्रोफेशनल्स के, आप उस इवेंट्स में जाएं, अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, अपनी स्किल्स लेवल को थोड़ा सा बेहतर करें। चाहे आप पार्ट टाइम आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपके प्रोफाइल से मैच करता हो, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ये जो जैसे फाइवर और ये वो इस तरह से अपनी उसको लाइव रखने के लिए जो आपके स्किल्स हैं, तो इस तरह के काम कर सकते हैं डेफिनेटली, जैसे आप अपने प्रोफेशन के साथ अटैच रहेंगे और जब आप लोगों को बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपका एक एक्सपीरियंस और वो जो आपकी स्किल्स हैं वो काम आएंगी। बट एज अ चॉइस डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको, अगर आपकी चॉइस है तो आप 2 साल डेफिनेटली पीछे चले जाएंगे अगर आपने अपने फील्ड से हट के जॉब ले ली तो। जी वाले साहब। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, और वो बल्कि क्वेश्चन तो नहीं, एज एन एडवाइस आपसे पूछना, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, आई हैव सीन मल्टीपल पीपल हु हैव विजिटेड लास्ट कपल ऑफ ईयर, और वो 2 महीने के जब से विजिट वीजा हुआ है तो वो दे जस्ट केम बैक विद नथिंग, ठीक है ना। तो होता क्या है कि वो 2 महीने का विजिट वीजा एक तो वैसे ही शॉर्ट होता है, फिर वहाँ पे एक प्रैक्टिस जो मैंने उन्हीं लोगों से सुनी है वो ये शुरू हो गई थी कि उन्हें विजिट वीजाज पे भी काम करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ जो उनका एम्प्लॉयर था उन्होंने कहा वीजा निकालेंगे और समां उनका टाइम पूरा हुआ और जो वापस चले आए। तो मुझे आपकी एडवाइस ये नहीं है कि इस वक्त मार्केट में एक कॉमन वीज़ा जिसे आम ज़बान में फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा कहते हैं, अगर कोई बंदा ये कॉस्ट इंकर्ट कर सकता है, तो आपने जैसे अपने शुरू में कहा कि लंबे टाइम के लिए है, तो व्हाट यू सजेस्ट कि अगर एक बंदा ये फ्रीलांस वीज़ा बाय कर सकता है तो वो ये बाय करके आ जाए रादर टू स्पेंड 800 dirhams और उसके ऊपर वो विजिट वीज़ा ले 2 महीने का और उसमें वो कोई हासिल ना कर सके? इस पर आपकी क्या राय? अच्छा, मेरी इसमें एडवाइस सिर्फ ये है कि आप फ्रीलांस वीज़ा आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप जॉब करने की नीयत से जा रहे हैं और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वहाँ पर स्टे करने के लिए, फिर आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब क्यों मैं कह रहा हूँ, मसलन अगर आप सपोज 2 विजिट भी लगा लेना, 3 विजिट भी लगा लेना, तो जितना उस पर खर्चा आता है वो 3 विजिट से भी शायद ज़्यादा, ठीक है, मतलब एक्स अमाउंट उस पर जो भी खर्च होती है। तो आप एग्जिट करें फिर दोबारा से आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, ओमान चले जाएं वापस आ जाएं 2 महीने का वीज़ा लेके। तो वो मैं कहने का मतलब ये कि आपके पास कास्ट ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा बात कास्ट, और फिर दूसरी बात ये है कि कास्ट तो आप बेयर कर लेंगे, वो विजिट की कास्ट है, लेकिन मसला क्या होता है, मैं जो देखता हूँ लोगों को जो ये इस तरह से लेते हैं उससे फ़ायदा, उनको नुकसान जो मैं देखता हूँ ये होता है कि 3 महीने के बाद उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, उनके पास रहने के पैसे नहीं होते, तो वो फिर बाय फोर्स पहले भी ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं और फिर उनको वापस आना पड़ता है। हाँ, अगर एक ऐसी आइडियल सिचुएशन है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास आप वहाँ पे 1 साल 2 साल ठहर सकते हैं, आपने कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया है फाइवर अपवर्क, और आपके पास एक कोई सोर्स ऑफ इनकम हो गया है जिस पे आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट वो अफोर्ड कर सकती है, वो कर सकते हैं, एक लंबे अरसे तक अनएम्प्लॉयड रह के आप सर्वाइव कर सकते हैं,
तो देन डेफिनेटली मे बी आपको ये आपके लिए एक जो है ना वो रिलैक्सेशन होगी कि आपको ख़ास तौर पे समटाइम ऐसे भी होता है कि आपको जब विज़िट कम होते हैं तो आपको बाई फोर्स जैसे किसी ने पूछा कि आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है या आपको कम सैलरी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो वो वाले चीज़ों से शायद आप बच भी सकते हैं। बट एज ए ब्रदर मैं आपको मतलब बाई चॉइस आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं जैसे बताया कि ये कुछ मुझे सरकमस्टांसेस लगते हैं जिसमें आपको शायद ये सूट भी करता हो। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैन यू लिसन मी? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा कि अभी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अभी जैसे कि बहुत सारे रूमर्स आ रही हैं कि जो लोग विजिट वीज़ा पर दुबई जा रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो अगर उनकी आगे जॉब हो भी जाती है किसी कंपनी में तो उनके वीज़ाज़ का कुछ इशू आ रहा है, वो प्रोसेस नहीं हो रहे, तो इज़ इट ट्रू? मतलब ये क्या है ये सीन, या ये इशू रिजॉल्व हो गया है या स्टिल वैसे ही है? अच्छा, मैं वीज़े के हवाले से ये है कि आपका जो लेबर वहाँ पे ना कैटेगरी हैं, मतलब 1 to 9। जो 1 to 5 कैटेगरी के वीज़े हैं ना, सॉरी जो 6 to 9 कैटेगरी के वीज़े हैं ना, वो पाकिस्तानी के लिए ब्लॉक हैं, जिसको हम लेबर वीज़ा बोलते हैं। जो लेकिन जो उससे हटके हैं 1 to 5, उसमें जो अभी इन्होंने डेमोग्राफिक लगाया था कि एक कंपनी में एक नेशनलिटी का बंदा 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उस वजह से ये चैलेंजेस आना शुरू हो गए कि लोग जो है वो डेफिनेट वीज़े नहीं लग पा रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों में, पीछे 4-5 दिनों में दोबारा से उन्होंने ये इसको सस्पेंड किया। वो दोबारा से कब उसको वो कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी उन्होंने ये सस्पेंड किया है और अब आपके वीज़े लग रहे हैं। 1 to 2 कैटेगरी का जो वीज़ा होता है वो आपका प्रॉपर ग्रेजुएशन के ऊपर लगता है, और 3 और 4 कैटेगरी का जो वीज़ा होता है वो आपका डिप्लोमा पे लगता है, और जो लेवल 5 होता है वो आपका इंटर जो FSC की बेस पे लगता है वो लगता है, और जो 6 से ऊपर है उसके लिए कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी ब्लॉक हैं। नंबर भाई आसिम मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक वे आउट ये है कि इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू भी हम जा सकते हैं, तो अगर इफ़ एनीवन हैज़ रिसोर्सेज एंड कनेक्शंस की हुई और वो वहाँ पे एक अकाउंटिंग फर्म लाइक रजिस्टर करा के इन्वेस्टर वीज़ा पे वहाँ आ जाएं, और तो क्या उस पर वो जॉब भी कर सकते हैं, और क्या वहाँ पे इतनी क्लाइंटल मिल जाएगा कि वो अपने उनका एक मंथली एक्सपेंडिचर भी चल जाए और जॉब भी सर्च कर सकें वहाँ पर? अच्छा देखिए, मैं जो एडवाइस करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ कि अगर आपको बिज़नेस का सोचना है तब जब आपकी जो है ना वो बेसिक नीड्स आराम से पूरी हो रही हों बिज़नेस से हट के। आपके कैसे हो सकती हैं, मिसाल तौर पे आपके पास सेविंग है, आपके पास पार्ट टाइम कोई जॉब है, आपने फाइवर ऑनलाइन इस तरह से कुछ एज ए फ्रीलांस कुछ क्लाइंट्स बना लिए हैं, जब आपको लगे कि आपके पास इतने हैं कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। और बेसिक नीड हर एक की वेरी करती हैं, कोई बंदे फैमिली के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, किसी ने फैमिली को फीड करना होता है, फीड नहीं करना होता, बट ऑल डिपेंड्स आपके सरकमस्टांसेस के ऊपर। तो लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो आप ये पंगा लें। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपको अगर सिर्फ आप जॉब सर्च करने की नीयत से जा रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आप पहले जाएं, आप उस मार्केट को समझें, आप जॉब करें, उसके बाद फिर डेफिनेटली जब आपको ज़िंदगी में, बल्कि मैं तो हर एक को ये एडवाइस करता हूँ कि हर बंदे को बिज़नेस करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि बिज़नेस तब करना चाहिए जब आपके सरकमस्टांसेस ज़्यादा देते हों। मतलब आपके पास, जैसे मैंने कहा, एक बैकअप, आपके बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए ना कुछ होना चाहिए। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है, मतलब शॉर्टकट ये, जैसे इवन आई अडॉप्टेड दैट शॉर्टकट कि मैं बजाय से कि मैं अकेला चला जाऊँ, मैंने 4-5 लोगों को मिलाया अपने साथ, हमने कास्ट डिवाइड की, हमने स्किल्स को पूल किया, मैं एक ग्राउंड पे चला गया, बाकी लोग जॉब कर रहे थे, दे वर लाइक सपोर्टिंग मी फॉर एग्जीक्यूशन, दे वर सपोर्टिंग मी टू ब्रिंग द बिजनेस, दे वर सपोर्टिंग मी टू फाइनेंस मी, कि मैं जो है ना वो अपना, जब तक एक बिज़नेस स्टेबल नहीं होता वो मुझे अपने बेसिक नीड्स को पूरी कर सकूं। आप इस स्टेप पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डेफिनेटली आपके लिए स्ट्रगलिंग होगा अगर आपने मार्केट को नहीं समझ आया तो। बाकी रही बात कि आप कहें कि वहाँ पे मार्केट है इस चीज़ की, बिल्कुल मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो है वो हमारी फील्ड का अकाउंटेंसी का बिज़नेस है वहाँ पे नहीं है, बहुत बिज़नेस है, मतलब इवन हमारी सोच से ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर पे जब से ये VAT आया है तो अकाउंटिंग आ गया है,
टैक्स आ गया है, एक्साइज टैक्स है, AML है, फिर आप कंपनी सेटअप का काम कर सकते हैं, ICB सर्टिफिकेशन है, इतनी और ढेर सारी सर्विसेज हैं, फिजिबिलिटी स्टडी है, IFRS इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारी सर्विसेज जो है वो वहाँ पे बिकती हैं। बट डेफिनेटली आपको अगर आपके पास अभी आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आपकी वहाँ पे नेटवर्किंग भी नहीं है, आप उस मार्केट में उसको उस तरह का डिलीवरेबल भी शायद अगर नहीं दे सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए जो है वो चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए वहाँ पे और ज़रूर बिज़नेस करना चाहिए, बट इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए। जी सर, सफर भाई। जी वालेकुम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जो ये इश्यूज चल रहे हैं, मैंने बेसिकली CA एंटर किया हुआ है, प्लस साथ मेरे पास डिप्लोमा है कॉर्पोरेट टैक्स में और वैट में। तो क्या ये जो वीज़े का इशू चल रहा था, ये मसला मुझे अब आएगा इन चीज़ों के साथ क्या नहीं? जी आपको आएगा डेफिनेटली। CA एंटर या ICAP की डिग्री के ऊपर या ACCA या कोई भी और डिग्री है, ICW, ये वो जितनी भी हैं, CPA वगैरह, इस किसी पे वीज़ा नहीं लग रहा है। आपका वीज़ा लग जाएगा बट FRC की बेस पे। तो भाई एक बार इशू चल रहा है करंटली, वो लोग जो CA या ICC बैकग्राउंड के हैं, सफर भाई आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही। मैं ये सारा कह रहा था कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है वैट में और कॉर्पोरेट टैक्स में, तो वो कहीं मुझे एडवांटेज देगा? मैंने जब नहीं, अच्छा एडवांटेज तो डेफिनेटली देगा यार। मतलब आपका कोई भी स्किल्स हो वो आपको डेफिनेटली एक आपकी वैल्यू एडिशन होती है आपके कैरियर में। वीज़े के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई होगी? नहीं, वीज़े के बारे में मैंने बताया ना कि आपका FRC की बेस पे लगेगा, आपको डिप्लोमा की बेस पे नहीं लगेगा। अच्छा नफर भाई, एक क्वेश्चन और था, ये ना अभी रिसेंटली हो गया, बिल्कुल रिसेंटली, थैंक यू। जी 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 मैं कह रहा था अभी रिसेंटली जैसे 1 महीने बाद रमज़ान है, तो अभी कोई प्लान कर रहे हैं आने के लिए विद इन अ वीक और 2 वीक, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो आए या ना? अगर देखिए, मैंने बताया ना कि पहले बताया कि अगर जॉब लेस है तो आ जाना चाहिए। अगर जॉब नहीं कर रहा है तो फिर थोड़ा सा अवॉइड कर ले। रमज़ान में भी थोड़ा स्लो हो जाती चीज़ें, अगर जॉब कर रहा है तो। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने जैसे MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हुई है और सेकेंडली CA में इंटर भी क्वालिफाइड हूँ, तो क्या मेरे लिए वीज़े का इशू होगा उधर वर्क वीज़ा अगर मुझे दिया जाता है? नहीं, आप डिग्री HEC से प्रॉपर अटेस्ट करा के हैं, HEC से फॉरेन ऑफिस से, और तो MSc की बेस पे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान पहले ये डेमोग्राफिक इश्यूज़ की वजह से इशू बन गया था और कंपनियाँ वीज़ा नहीं अप्लाई कर पा रही थी। द रीज़न ओनली इज़ कि हर नेशनलिटी, एक कंपनी एक नेशनलिटी के 20% बंदे रख सकती थी, इसलिए वो दूसरी नेशनलिटी का अप्लाई करे थे तो नहीं हो पा रहा था। अभी फॉर टाइम बिंग 4-5 दिनों से वो सस्पेंड हुआ है। अब वो कितने देर तक सस्पेंड रहता है आई डोंट नो, फिलहाल लग रहे हैं अलबत्ता। मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमारी लास्ट ग्रेजुएशन, हाँ, आप ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं लोग अभी काट दें, क्वेश्चन जो कर सकते हैं आप वो अगर चैटिंग में नोट कर सकते हैं तो वो भी हम फिर बोल देंगे चैटिंग में नोट कर लो। चैटिंग वाले क्वेश्चन अगर आप नोट कर सकते हैं तो वो हम एंड द सेशन ले लें। बहुत से लोग चैटिंग में भी डाल रहे हैं। जी सॉरी, आप क्वेश्चन करें। मैं बार बोल रहा था कि ये चैटिंग के में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर कोई नहीं बोल पा रहा तो वो डेफिनेटली हम एट द एंड, एक लड़के को मैंने बोला कि समरी बना ले, फिर एंड पे हम वो ले लेंगे। हेलो, आप प्लीज़ कोई एक बंदा बोलेगा ताकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो डिग्री अटेस्टेशन है वो सिर्फ लास्ट क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की, या मैट्रिक टू ऑनवर्ड हर लेवल की अटेस्टेशन करा के आए, या सिर्फ जस्ट लास्ट की? अगर हमने फॉर एग्जांपल MBA कराया है तो वो हमें सिर्फ MBA HSC से अटेस्ट करा लें और दैट वुड बी एनफ, या हमें फर्दर कोई प्रोसेसिंग में जाना होगा? नहीं, आप ग्रेजुएशन है, मास्टर है, MPhil है, कोई भी एक करा लें तो चलेगा। लेटेस्ट जो लास्ट है वही इनफ है? कोई भी लास्ट करा लें, मिड वाली करा लें, का एक होनी चाहिए बस। थैंक यू सर। जी वालेकुम। मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ प्रोफेसर, और साथ में मैंने MBA किया हुआ है। ठीक है, MBA किया हुआ है। अब मुझे MBA के बेसिस पर मिलेगा या अभी मेरा MSc 1 नहीं निकला हुआ है? तो आपका MSc 1 CA इंटर, मैंने बोले प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सारी जो है उसके ऊपर, चाहे क्वालिफाइड हो, पार्ट क्वालिफाइड हो, उसकी बेस पे कोई वीज़ा नहीं लगेगा।
आपको ग्रेजुएशन प्रॉपर ग्रेजुएशन की बेस पे लगेगा, मास्टर की बेस पे लगेगा, एमफिल पीएचडी की बेस पे लगेगा, और अगर आप में से कुछ भी नहीं है किसी के पास तो फिर एफएससी करा के है। लेकिन बीसीसी वालों को एचएससी तो मिल रही है एज अ मास्टर्स। मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी इक्वलेंसी किसी काम की नहीं है। आपको प्रॉपर ग्रेजुएशन है तो करके हैं, नहीं तो एफएससी करा के। ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है जी, कराची यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है जी, जिस यूनिवर्सिटी से पिक किया बस वो एचएससी अगर उसको अटैच कर रही है तो डेफिनेटली वो चलेगा। एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी जो डिग्री इशू कर रही है उस पर वर्ड डिग्री और यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा समटाइम। जैसे मेरे अभी एक्सपीरियंस में आया 3 यूनिवर्सिटीज़, आगा खान एक यूनिवर्सिटी है, फिर एक नहीं आगा खान नहीं, आगा इसहाक खान ऐसे करके इसहाक खान एक यूनिवर्सिटी है, फिर एक तरह से एक यूनिवर्सिटी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है, और फिर एक टेक्सटाइल पाकिस्तान। ये तीनों जो यूनिवर्सिटी हैं ये प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट इनके नाम के साथ वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, किसी के साथ इंस्टीट्यूट आ रहा है, किसी के साथ ऐसे आ रहा है। तो इनके इसमें भी वीज़े लग जाएंगे, बट इनको वो बोल रहे हैं कि आप इक्वलेंसी करा के आएँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूई के साथ। तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। आप मैंने जैसे बताया, अगर आपकी डिग्री में यूनिवर्सिटी वर्ड और डिग्री नहीं आ रहा तो बेहतर है कि फिर आप जो है ना इसको भी प्लानिंग कर लें कि आप इक्वलेंसी ले लें, क्योंकि इक्वलेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आप सबमिट करेंगे तो ही आपका वीज़ा लगेगा। अगर वर्ड डिग्री और यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, अगर ये आ रहा है तो फिर ठीक है। आप सॉरी प्लीज़ थोड़ा सा देखिएगा कि मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ मतलब अभी, लेकिन आप एक करके बोलेगा तो ज़्यादा बेहतर है। आप बल्कि बात करें, आप हैंड रेज करें तो जो मेरे साथ एक दोस्त है वो आपको जो है वो कर देंगे, अनम्यूट कर देंगे 1 by 1। जी जी आप बोलिए प्लीज़। बिल्कुल ये तो क्लोज हो जाएगा, मैंने एक बार भेजी मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन चाहिए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। अभी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। पता चला था वहाँ पर मार्केट है कि 2 घंटे के लिए आप जैसे जाते जा सकते हैं। आपका दोबारा रिपीट करें प्लीज़। सर मैं कह रहा हूँ कि ओमान में भी मार्केट है कि उधर विजिट वीज़ा पे अगर आपने उधर जाना है तो जा सकते हैं, तो जॉब वगैरह मिल सकती है या यूएई वगैरह? यार मैं डेफिनेटली ओमान में नहीं रहता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि थोड़ा सा कि केएसए की मार्केट सारा जो सुना है कि ज़्यादा जो है वो इस वक्त वो है इंक्रीज़ हो रही है। मुझे ओमान का और बाकी कंट्रीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। दुबई मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो एक मिनी पाकिस्तानी है। आप जिधर निकलते हैं आपको कि अपनी बिल्डिंग में आपको 100 पाकिस्तानी मिल जाएगा या इंडियन मिल जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ उर्दू आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको कोई बंदा भी शायद ही हो जो अरबियों को भी उर्दू आती है, सब मतलब आप ऐसे लगता है जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं। तो लेकिन जो बाकी ये वाली जो कंट्रीज़ हैं डेफिनेटली इसमें भी जॉब्स हैं, बट मुझे कुछ ज़्यादा शायद एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ। वगैरह को नहीं मिल रही, वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा, तस्वीर की बेस मिल रहा है, तो वह तस्वीर की बेस पे जो वीज़ा मिल रहा है इशू हो रहा है उसका टेन्योर क्या है? 2 मंथ की है उसका भी, या उसका टेन्योर मोर और लेस है? अच्छा नहीं, देखिए मैं एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर करूँ। देखिए हम भी बात जो कर रहे थे ना वो डिबेट कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर। जो विजिट वीज़ा है उसके ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप अनपढ़ हैं कुछ भी, आप विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए विजिट वीज़ा के लिए, डिग्री चाहिए सिर्फ आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। और उसके लिए मैंने जैसे बताया कि आपका कोई भी आपके पास कुछ और नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आपका उसके बेस वीज़ा नहीं लगेगा, आप बेहतर है एफएससी करा लें। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर इनमें से कुछ भी है तो आप उसको अटैच करा के आएँ, और इनमें भी अगर वर्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री आपके सर्टिफिकेट पे नहीं आ रहा है तो बेहतर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडवांस में आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इक्वलेंसी ले लें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूई से आप इक्वलेंसी ले लें, क्योंकि उस केस में जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो रेफ़र कर रही है कि आप इक्वलेंसी पहले लेके आए। जी शामिल नफर भाई। जी बलसाम, लाहौर से बोल रहा हूँ, तौकीर राना, चैप्टर हेड ऑफ पैफ का यहाँ पे लाहौर में। अच्छा मैं ये आपसे ये एडवाइस लेनी है कि मेरी बेटी है वो उसने
हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। मेरी बेटी है, उसने ये किया हुआ है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो उसको हम रिलोकेट करना चाह रहे हैं दुबई। तो उसके लिए जो डिग्रियों की आपने जो एडवाइस की है वो तो सारा प्रोसेस हम करने के बाद, तो वहाँ पे DHA की क्या रिक्वायरमेंट होती है दुबई हेल्थ अथॉरिटी की, उसके बारे में आपसे एडवाइस करेंगे। अच्छा सर जी, मुझे सही है, हम जो अपनी गैदरिंग भी करते हैं, हमारे ग्रुप्स भी हैं, वो सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए हैं, तो मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है कि वो शायद आपको वहाँ पे कोई कोर्स करना पड़ता है, अलबत्ता वो कैसे होता है मुझे बिल्कुल रियली नहीं पता है। आपके कोई ऐसा करें, मतलब मैं आपको एडवाइस ये कर सकता हूँ कि आप ऐसा करें कि उस लिंक्डइन पे जाएं, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ से उन्होंने किया है उस यूनिवर्सिटी में देखें कि वहाँ पे आप लिखें यूनिवर्सिटी का नाम, फिर सेलेक्ट करें यूई, ठीक है, वहाँ पे लोकेशन आती है, और वो लोग जो यूई के अंदर रह रहे हैं आप उनको पर्सनल मैसेज करें कि मुझे ये मैंने इस तरह से भेजना है, तो मुझे बताएं कि इसमें मुझे गाइडेंस दें, तो वो आपको बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। तो मैं ऐसे आपको मुझे ये पता है कि कोई एक सर्टिफिकेट करना पड़ता है, बट मुझे एग्जैक्टली रियली नहीं पता है कि लेकिन मैंने आपको वे बता दिया कि आप जो है वो लिंक्डइन पे जाएं, आप अपने उस सीनियर को कनेक्ट करें जो कि वहाँ पे है सेम यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो आपको जल्दी रिस्पांस करेगा, तो फिर उससे कनेक्शन बढ़ा के तो फिर आप डेफिनेटली वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे क्वेश्चन करना था आपसे, मैं MBA HR हूँ, तो ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह के लिए वहाँ पे क्या फील्ड है, क्या UAE लेबर लॉज हमें पहले से पढ़ के जाने होंगे, और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में पाकिस्तानीज़ के लिए, या कैसे नेटवर्किंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ एडवाइस कर सकते। देखें लिंक्डइन नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी इनको बताया कि नेटवर्किंग का फर्स्ट सोर्स ये है कि आप लिंक्डइन पर जाएं, आप देखें आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने HR का वो किया है, आप वहाँ पे देखें कि आपके सीनियर कौन कौन से वहाँ पे है। आप 2 4 5 आप 50 को मैसेज करें, 2 4 आपको रिस्पांस कर देंगे, और वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी रही बात कि वहाँ पे आपको लेबर लॉ पढ़ के जाना चाहिए, जैसे मैंने बताया स्टार्ट में भी कि अगर आप टैक्स में देख रहे हैं तो आप टैक्स पढ़ के जाना चाहिए, इसी तरह से आप ऑडिट में देख रहे हैं तो IFRS और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं, सिंपल अकाउंटेंट हैं, और आप चाहते हैं कि आपको अकाउंटेंट में जाकर करें, तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़रा, जैसे अभी जोहो बहुत चल रहा है, जोहो है, क्विक बुक है, जितने भी आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर पे, एक्सेल के ऊपर, तो अपनी स्किल्स के ऊपर एडवांस में काम करके जाए। इस तरह से आप भी अपनी जो HR की फील्ड है उस पर भी आपको भी स्किल लेके जानी चाहिए, और स्पेसिफिक मतलब जो यूई के लेबर लॉज हैं उस पर तो आपको फेमिलियर होना ही होना है, ग्रेजुटी है, और भी जितने भी लॉज हैं, और आप उसको गूगल करें आपको मिल जाएंगे कुछ। फिर प्लस उससे प्लस आप जो है वो अपने नेटवर्क को ज़रा इंक्रीज़ करें, और वहाँ से आपको जो है ना वो हो सकता है कि रेडीमेड डाटा ही मिल जाए कि अच्छा आप ये पढ़ें। जी वालेकुम सर जी, ये पूछना था, ये जो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की डिग्री है ACCA वालों को मिलती है, जो इक्विवेलेंस की F9 के इक्विवेलेंट, वो डिग्री होगी, और जिस तरह CA वालों को मिलती है जो उनके CA कंप्लीट होने पर, ये डिग्रीज जो है वो इधर UAE में मार्केट में इक्विवेलेंस के तौर पे यूज हो सकती हैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हमारी डिग्री जो है ना, जो भी ग्रेजुएशन डिग्रीज है, हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन के लोग जो है ना वो बेसिकली 4 इश्यूज़ को फेस करते हैं, और कुछ 4 इशू में से कुछ इश्यूज़ की ये दवा है और कुछ की नहीं है। पहला क्या है इशू है, फर्स्ट इशू हमें ये आता है कि हमारा नॉर्मल वीज़ा नहीं लगता है, मतलब ग्रेजुएशन ना हो तो हमारे पास नहीं लगता है। दूसरा इशू ये है कि हमारे पास गोल्डन वीज़ा, जैसे अगर आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है तो आपको UAE गवर्नमेंट 10 साल का वीज़ा देती है, उसको गोल्डन वीज़ा बोलते हैं। वो आपके पास अगर CA है, ACCA है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास साथ में ग्रेजुएशन नहीं है, आपकी 30,000 सैलरी भी है, वो भी नहीं मिलता है। तीसरा हमारे पास ऑडिट लाइसेंस, तो ऑडिट लाइसेंस जो है वो भी अगर आपको 3 साल एटलीस्ट 3 साल ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको ऑडिट लाइसेंस भी नहीं मिलता है। चौथी हमारे लिए जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना वो आपको नहीं लेते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है। तो ये 4 इश्यूज़ हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं जब हमारे पास हमने CA कर लिया, ACCA कर लिया और हमने ग्रेजुएशन नहीं ली। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं? हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम फुल टाइम 3-4 साल स्टडी करें और दोबारा से ग्रेजुएशन लें। वो बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना टाइम नहीं होता है। कुछ लोग हैं जैसे F9 के बाद आप ऑक्सफोर्ड की डिग्री ले लेते हैं, ICAP में एशियाई यूनिवर्सिटी के साथ उनका है, इस तरह से नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साथ है, और इस तरह से डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ उनका टाई अप है, तो वहाँ से वो एग्जाम्पशन बेस्ड डिग्री ले लेते हैं। इवन पाकिस्तान में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप ICAP की वेबसाइट पर चले जाएँ, ACCA की वेबसाइट पर चले जाएँ, या और भी वेबसाइट पर चले जाएँ, तो आप एग्जाम्पशन बेस्ड डिग्री ले लेते हैं।
उसमें आपको मतलब 4 साल है, 3 साल एग्जाम हो जाएगा, 3.5 साल एग्जाम हो जाएगा, और जो भी है इस तरह से। अच्छा, अब ये जो इस बेस पे जो आपकी डिग्री है ना, वो वीज़ा जो आपका नॉर्मल वीज़ा है उसके लिए ये चल जाती है, लेकिन और बहुत कम केसेस में ये रिजेक्ट होती है जब आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बोले कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जाके इक्वलेंसी लेके आएँ। अब आप जब इक्वलेंसी लेने जाएंगे ना, तो एग्जाम्पशन बेस्ड वाली डिग्री को आप क्या उसको बोलते हैं, इक्वलेंसी नहीं मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। प्लस अगर आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट ये एक्सेप्टेबल हो जाती है, मतलब आप कह लें 80-90% केसेस में एक्सेप्टेबल हो जाती है। 10% केसेस में वो बोलते हैं इक्वलेंसी लेके आओ। जब आप इक्वलेंसी लेने जाते हैं तो आपको पास ये प्रॉपर एग्जाम्पशन बेस्ड जो जब डिग्री होती है तो उसको इक्वलेंसी नहीं मिलती है, फिर आपका गोल्डन वीज़ा भी रुक सकता है, बट वेरी रिमोट केसेस में नॉर्मल वीज़ा भी, गोल्डन वीज़ा भी। अब रही बात जो आपका आरडी लाइसेंस है या फिर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, वो तकरीबन केसेस में आपको इक्वलेंसी बोलते हैं, मतलब आप कह लें कि 90% केसेस में आपको इक्वलेंसी बोलते ही बोलते हैं, और वो आपको नहीं मिलती है इक्वलेंसी। तो डेफिनेटली ये दो जो डोर्स हैं वो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक हो जाते हैं अगर आपने एग्जाम्पशन बेस्ड डिग्री ली है। लेकिन पहला गोल्डन वीज़ा और नॉर्मल वीज़ा जो है वो उसमें 80-90% केसेस में आपका ये चल जाता है। आप अगर अनलकी रहे और उन्होंने बोला आप वो करके आएँ, तो फिर मेरे ख्याल बैकअप प्लान के लिए आपको एफएससी ज़रूर करा कर रखनी चाहिए कि अगर वो नहीं हुआ तो कम से कम आप एफएससी की बेस पे जो है ना वो अपना वीज़ा लगवा सकें। काबिल फिर नहीं है कि मतलब कह सकते हैं कि मतलब साथ अकाउंटेंट्स को एग्जाम्पशन जो है वो 4 साल की एजुकेशन लेते रहना चाहिए। हाँ, आप 7 साल ले सकते हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली मैं ICAP का इलेक्टेड मेंबर भी हूँ, तो मैं भी उसमें उधर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको या तो प्रॉपर लेनी पड़ेगी, या फिर ICAP या ACCA को ये मैंडेट मिल जाए कि आप डिग्री भी साथ इशू कर सकते हैं, या फिर आप हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूई की गवर्नमेंट को पावर कर सकें कि भाई नहीं, आप ग्रेजुएशन की डिग्री छोड़ें। CA ACCA बहुत बड़ी चीज़ें हैं ग्रेजुएशन के हिसाब से। ग्रेजुएशन वालों को 2500-3000 भी नहीं देता, और CA वालों को 15,000 स्टार्टिंग मिलता है। तो आपके सैलरी में इतना फ़र्क है, लेकिन हम मतलब हमारी डिग्री को एक्सेप्ट करें। अगर वो खुद यूई गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर ये इंस्टीट्यूट जो है वो खुद इनको इससे मिल जाता है ऑप्शन के वो जो है वो कर सके। सॉरी यार, हमारे पास वेलकम टू पाकिस्तान, हमारे पास लाइट नहीं थी भाई। अस्सलाम वालेकुम नफ़र साहब। जी वालेकुम। जी नफ़र भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको दुबई या UAE विजिट करने का सोचें तो कौन से स्टेप में रिहाइश और अपना जॉब सर्च के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इस ग्रुप में अकाउंटेंट्स हैं, तो कौन से है उनकी रिहाइश के लिए और फिर जॉब सर्च के लिए बेहतर रहेगा? कौन से कौन सी स्टेट पर उनको रहना चाहिए? हाँ, मैं दुबई में रहना चाहिए, और दुबई में भी मेट्रो के पास रहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा सवाल ये था कि अगर हमने इंटर पास किया हो 2020 में और हमारी अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं हुई है इंटर की, तो हम उसकी मार्कशीट वगैरह अटैच करवा सकते हैं? उसकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस पर अटैच करवाएं, या फिर हमको मैट्रिक की सर्टिफिकेट होना पड़ेगा अटैच? नहीं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे इस पर वीज़ा नहीं लग रहा है, आपको एफएससी ही करनी पड़ेगी। अच्छा, तो फिर तो हमें मार्कशीट नहीं चलेगी, प्रॉपर डिग्री चलेगी। नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सीखे वाले कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके पास ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, तो वो एक्सेप्टेबल होती है फॉर वीज़ा पर्पस? सर, आप इस वीडियो का रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये था कि आई मूव टू दुबई और मैं विजिट वीज़ा पे आया था, तो मुझे एक तो जॉब्स का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है कि मैंने एंटर किया हुआ है, प्लस मेरे पास 7+ ईयर्स का ना सेल्स का एक्सपीरियंस है, और दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब अप्लाई किए हैं क्या कहते हैं जॉब्स के लिए फ्रॉम लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी, गल्फ और एक और डब्ल्यूजल जो है, वहाँ से फेक ईमेल्स बहुत आ रही है जो जिनके पास मैं इंटरव्यू देने भी गया, लेकिन वो जी, आपको कोई भी इंटरव्यू आता है ना, तो आप उसको थोड़ा सा, आपको कोई भी इंटरव्यू आता है तो आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, गूगल पे देखें वो कैसी कंपनी है, लिंक्डइन पे जाएं उसको देखें कैसी कंपनी है। अगर आपको वहाँ पे फेक लगती है तो फिर आप डिसीजन करें कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, आपको टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है। तो मेरा ख्याल है कि आप फेक पे तो ऐसे बच सकते हैं। बाकी रही बात फेक से तो ऐसे बच सकते हैं, बाकी रही बात कि आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा,
मेरा ख्याल है कि उसके लिए सब यही है कि हम यही अभी गाइड करने के लिए मैं आया हूँ कि आप और इसके बाद ही मैं गाइड करूँगा थोड़ा सा कि आप कैसे जो है वो जो आप ले सकते हैं यूएई में। तो वो मैं गाइडेंस दे दूँगा मतलब इन ड्यू कोर्स। अभी हम प्लान कर रहे थे कि आपको यहाँ से जाने से पहले क्या करना चाहिए, इसके बाद जाके क्या करना है वो भी मैं गाइड करूँगा। तो वो आप चीज़ें डेफिनेटली वो यूज़ करेंगे तो आपके लिए प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। सॉरी जी वालेकुम। डिग्री की इक्विवेलेंस के लिए भी तो यूएई में होना जरूरी है, क्योंकि अबू धाबी एम्बेसी लेटर लिखती है यूनिवर्सिटी को, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखती है। मैं एक लड़का है, मैं आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, मेरे सर्कल में भी लड़का है, अभी मैंने उससे पूछा था, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, वो उसने अभी इक्विवेलेंसी ली है। आई विल बी आस्किंग कि उसने कैसे ली है, क्या फिजिकली जाना पड़ता है, नहीं मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक। मैंने ली हुई इक्विवेलेंसी, मैंने ग्रेजुएशन के बेस पे ली थी, तो मुझे उन्होंने ग्रेजुएशन खैर नहीं दी थी, तो जो कहते 3 ईयर ग्रेजुएशन हो 2 ईयर ग्रेजुएशन को इक्वल नहीं करते वो ग्रेजुएशन। दूसरे ये बताएं कि पाकिस्तान से बैठ के लिंक्डइन के ऊपर जो बंदा अप्लाई करता है तो चांसेस होते हैं यूएई में जॉब होने के या नहीं है? इसका तो रियली मेरे पास कोई आंसर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस, दैट्स ऑल, एंड लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। मेरे ख्याल में नेटवर्किंग के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके लिए पावरफुल टूल है। डॉक्टर साहब एक सवाल है। जी जी हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। अभी वीज़ा इशू हो रहा है ग्रेजुएशन की बेस पे, तो आईटीएफ की मेंबरशिप को अटेस्ट कराना कितना ज़रूरी है? अब मेरा नहीं ख्याल कि कराने की ज़रूरत है, आप ना कराएं, अभी कोई मेरा नहीं ख्याल कि डिफरेंस पड़ता है। अगर आपको लगता है कि 8-10-15 हज़ार कोई मैटर नहीं रखते तो करा लें। आप वैसे हो सकता कहीं कोई समटाइम ना पता क्या होता है कि आपको ना कोई बंदा ऐसा बैठा होता है जिसको नहीं पता होता, ठीक है, तो वो आपका शायद पास भी कर दें, तो वो वाला अगर आपने ट्राई करना है किसी हद तक तो ले जाएं। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन है या एटलीस्ट एफएससी है तो फिर आप ना कराएं, बेहतर है। बिल्कुल, बिकॉज इफ आई एम अ मेंबर ऑफ आईटीएफ तो ऑब्वियसली मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस मेंबरशिप की बेसिस के ऊपर, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब जब वहाँ पे जब बात आएगी वीज़ा इशू की, फिर ऑब्वियसली फिर वो रिक्वायरमेंट भी उसी सर्टिफिकेशन की होती है कि हम तो वही अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे होंगे, तो इसलिए शायद वहाँ पे ज़रूरत पड़े। तो वो पूछता है कि यार आपका अटेस्टेशन नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई एम्प्लॉयर पूछता है कि आपका अटेस्टेशन, आपका सीए अटेस्ट है कि नहीं। आपके फेस से पता चल जाता है कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, आपकी बात से पता चल जाता है। बहुत कम होता है कि आपको बोले कि आप अटेस्टेड है तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, वीज़े के लिए ही होता है। लेकिन आप, मैंने कह रहा है अभी आपके लिए कोई मनी नहीं रखता, 10-15 हज़ार जितने भी लगते हैं, आप मनी नहीं रखते तो करा लें, बट एज ए ऑप्शन। अब मैं बार मैं मुझे लगता नहीं कि इट इज़ समथिंग लाइक लग्जरी, नॉट नेसेसिटी। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम थोड़ा सा, मैं और चीज़ें जो बोलनी है मैं बोल दूँ, ताकि जो है ना वो नेट का कोई इशू ना बने। नेट नहीं है तो इसलिए इशू बन रहा है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई कि आपको जाने से पहले कर लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जो है वो, जैसे आप यूएई में लैंड करते हैं तो आपको करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप लैंड करते हैं तो आपको एक विजिट सिम मिलती है, आपको वो नहीं लेनी है। अगर वो ले लिया तो समटाइम क्या होता है, वो अक्सर ही जब जैसे विजिट वीज़ा बंद होता है, आपका विजिट वीज़ा ख़त्म होता है, एक्सपायर हो जाती है, तो आपको अपने प्रॉपर जाके किसी फ्रेंचाइज़ वगैरह से जाके जो ना पासपोर्ट पे सिम लेनी है, वो सिम लेनी है, ले लें, लेकिन आपको फ्री मिलती है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करें बाद में, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अपना व्हाट्सएप जो है वो आप बेशक पाकिस्तानी वाला व्हाट्सएप आप इंटैक्ट रखें, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वो यूएई के नंबर से व्हाट्सएप बनाएं। और अगर आपका चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको पता है कि नॉर्मल होता है और बिज़नेस अकाउंट भी आप बना सकते हैं दूसरे नंबर पे, तो आपको यूएई के नंबर पे व्हाट्सएप बनाना चाहिए। प्लस आप जो है वो एक आपको पता है व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट बनता है कि आप जिसमें एक मैसेज करते हैं और बहुत से लोगों को मिल जाता है, तो आप कोशिश करें कि जितने भी आपको कनेक्शंस में लोग हैं, आप एक दफ़ा उनको मैसेज करें कि आप यहाँ पे आ गए हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं, और उसकी अपनी सीवी भेज दें। लेकिन आपने ये करना है कि अपनी सीवी के साथ साथ जो है ना वो छोटी सी समरी बनानी है, आपका नेम ये है, आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आपका एक्सपीरियंस ये है, आपका ईमेल ये है, मोबाइल नंबर ये है, ताकि जो है ना वो सीवी समटाइम आपको तो हर बंदे ने मोबाइल में वो लगाया होता है कि वो डाउनलोड नहीं करता है, ऑप्शन होती है, तो आपने जो है वो समरी साथ भेजनी है, ताकि
लोग जो है वो आपकी समरी एटलीस्ट ज़्यादा चांस होते हैं कि लोग पढ़ें, और अगर उनके पास कोई ऐसी कनेक्टिव आप कहीं कनेक्ट कर सकते हैं तो आप जो है वो आपको कनेक्ट कर देंगे। तो क्या करना है आपने, जाके आप सब लोगों को बताना है कि आप जो है वो यूई में आ गए हैं। दूसरा काम आपने करना है कि आपने सोशल मीडिया जितने पेजेस हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, आपने अपनी लोकेशन ज़रूर चेंज करनी है कि आप जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं। उसके भी डिफरेंट बेनिफिट होते हैं। जैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है यूई के लोगों से, अगर आप यूई में लोकेशन चेंज करते हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी दूसरे कंट्री से अगर आप, क्योंकि हर बंदे को रेलिवेंट कनेक्शन चाहिए होते हैं। तो आप अपना लोकेशन चेंज करें। पर आप गूगल को, आपको पता है यूज़ करने का एक तरीका होता है कि गूगल आप लिखते हैं मिसाल तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब, और नीचे एक ऑप्शन आता है कि पिछले 24 घंटे में, फिर आता है डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, 24 घंटे में ये वर्ड अगर किसी भी जगह में यूज़ हुआ है तो मुझे वो फ़िल्टर करके दे दे। तो आप वो फ़िल्टर करें, वहाँ पे फ़िल्टर करने के साथ साथ आपको डिफरेंट पोर्टल्स पे, डिफरेंट जगह पे जहाँ पे वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी दुनिया में किसी ने यूज़ किया होगा, या जो भी आप ऊपर यूज़ करें चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब इन यूएई, तो वो आपके पास फ़िल्टर होके आ जाएंगे। आप फिर उसको आप डिफरेंट टैब में ओपन करते जाएँ और उस पर 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएँ। तो एक गूगल को प्रॉपर यूज़ करें, लिंक्डइन को प्रॉपर यूज़ करें, पाकिस्तान से भी करें। प्रोग्राम तो बढ़ गया। Recording in progress. जी सॉरी, मैं फिर नेट का मसला हो गया, अब आई थिंक लाइट नहीं है तो इसी वजह से हम, अच्छा तो लोकेशन चेंज करें। आवाज़ आ रही है ना सबको? आप तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो ये बसा तो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं अभी ये सोच रहा था कि क्या मैं यूई, ये अगर मैंने ऑनलाइन नहीं करना था तो मैं यूई में क्यों नहीं करके आया, मैं इधर क्यों आ गया? एनीवे, अच्छा तो आपको सोचा था कि आप यूई में करके आते। हाँ बस ठीक है, हमेशा जो है ना वो एक्सपीरियंस से सीखता है इंसान। तो लोकेशन चेंज करें अपना लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं तो वो लें, किसी और वेबसाइट का प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं तो वो लें। उससे क्या होता है कि आप हाईलाइट हो जाते हैं। बट ये सब चीज़ें अखबार में मैंने ऐड दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं जब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो आपके पास है वो करें और दूसरा ना करें। अपना लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लिखें, जो कि यूजली लोग मिस कर जाते हैं। आपने प्रोफाइल को 2-4 सिमिलर प्रोफाइल को देखें, वहाँ पे समरी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका कंटैक्ट डिटेल वहाँ पे होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन साथ आ रही हो आपकी लिंक्डइन पे, आपका नंबर बड़ा इजी वहाँ पे ट्रेसेबल हो। आप इवन समरी में नंबर डाल सकते हैं, अपना ईमेल डाल सकते हैं, ताकि कोई बंदा आपके लिंक्डइन को देखे तो आप इजी आप तक पहुँच सके। जितना आप उसको मुश्किल में डालेंगे उतना शायद वो आपको स्किप करके किसी और को वो कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिंक्डइन की प्रॉपर आप करें। अपनी सीवी जैसे आपने पहले भी बना लें, जैसे आपके पास यूई का नंबर है, नहीं है आप वहाँ पहुँच गए हैं तो आपके कुछ चीज़ें जो है ना वो आपने प्रॉपर ऊपर हाईलाइट करनी है। मतलब वो लिखनी है, ऊपर लिखनी है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका प्रॉपर नाम है, आपका नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस है, अगर आपकी फील्ड्स एक्सपीरियंस है, वीज़े के स्टेटस है। इवन समटाइम क्या होता है कि अगर मुझे बंदा चाहिए ना तो वो बोलते हैं विजिट वीज़ा वाला चाहिए, मुझे एम्प्लॉय में उधर जो बंदा एक्सपीरियंस है वो नहीं चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, मुझे सपोज इमीडिएटली चाहिए, तो मैं तो अगर एक्सपीरियंस वाला रखूँगा तो वो 1 महीने का नोटिस देगा, फिर मेरे पास आएगा। मुझे अगर इमीडिएटली चाहिए तो मैं आई कैन प्रेफर कि मेरे पास विजिट वीज़ा वाला बंदा मैं रख लूँ। इसी तरह से विजिट वीज़ा वाला बंदा कम सैलरी पे आएगा, एक्सपीरियंस वाला ज़्यादा सैलरी पे आएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप वीज़ा का स्टेटस लिखते हैं तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अपना वीज़े का स्टेटस देखेंगे, वीज़ा स्टेटस, पोस्ट विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, 30 डेज़ नोटिस रिक्वायर्ड, समथिंग जो भी आपको लिखते हैं। तो आपका ये सीवी के ऊपर जो है ना वो ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन का, और इवन तो अब तो बड़े स्मार्ट से चीज़ें आ गई हैं कि आप उसको हाइपर लिंक वगैरह लगाते हैं और आप क्लिक करेगा तो आपके लिंक्डइन पहुँच जाएगा, क्लिक करेगा तो आपकी डिफरेंट चीज़ों पे जा सकता है। तो वो आप उस तरह की सीवी बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक कुछ ना वो होते हैं, ये जो डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं ना ये यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर का नाम मुझे भूल गया है। वो आप वो सॉफ्टवेयर कंप्लायंट सीवी बना सकते हैं, चैट जीपीटी का थोड़ा सा सहारा लेके कर सकते हैं। तो सबको आपने इन्फॉर्म कर दिया, लिंक्डइन पे कर दिया। अच्छा, अब जो है वो आपने ये चीज़ें तो आप जैसे स्टार्ट में जाते हैं, अपनी लोकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी रेजिडेंस जो है मेट्रो के पास रखें, दुबई में रखें, प्रोफेशनल के साथ रखें। अच्छा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा ताकि मैं ना ख़त्म कर सकूँ। आई डोंट नो कि कहीं पे ये हमारा, मैं तो रूम में पे हूँ, वो नेट चल रहा है तो अच्छा। तो मैं बात कर रहा था कि ये कुछ काम है ऐसे जो जैसे आपने जाना है, आपने जो है ना वो करना है। उसमें एक काम जो है ना वो आप देखें कि आप
आप किस फोरम से बिलोंग करते हैं, मतलब आई मीन किस किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप उसके फोरम्स को भी आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पे आप ICAP मेंबर हैं तो ICAP का ग्रुप है, ACCA मेंबर हैं तो ACCA का ग्रुप है, CPA हैं तो CPA का है। इस तरह से आप किसी यूनिवर्सिटी का भी डिफरेंट, IBA वालों का अपना है, लम्स वालों का है, फिर इसी तरह से और भी डिफरेंट छोटे हो सकता है कि डिफरेंट KPMG का अपना हो, PwC का अपना हो। इस तरह से मतलब जितने फोरम्स हैं आप वहाँ पे ज़रूर कोशिश करें कि आप उनसे कनेक्ट करें और उनके ग्रुप में ऐड हों, ताकि जो है वो कोई क्योंकि होता क्या कि जितना आप अपने अगर सपोज आप KPMG से हैं तो वहाँ पे KPMG के अगर 300 बंदे हैं तो उनमें अगर 1-2 बंदे KPMG के जाएंगे तो उन आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ भी अगर आप देखेंगे आपके वहाँ पे अगर कुछ ऐसे फोरम्स हैं जिस चीज़ से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप जिसके साथ भी आपको डाखाना मिलता है उस फोरम को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा जैसे हम करते हैं काम तो हमारे ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो है ना वो थोड़ा सा डेली प्लान जो है ना वो करना है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि आप 11 बजे उठें, 12 बजे उठें और आप समझे बस मैं जॉब करने आऊँ। तो आपने इस पीरियड को जो है ना वो एक तो नेटवर्किंग जितना हो सकता है इस पीरियड में आपने करनी है, दूसरा इसको प्रॉपर जॉब समझना है। अच्छा प्लीज़, मैं बोल रहा था कि आपको डेली का प्लान करना है। आप प्लान क्या करना है, आपको एटलीस्ट आपको प्रॉपर से तैयारी करें। आप जो है वो अपने पूरे दिन को 3 हिस्सों में ज़रूर प्लान करें। आप एक तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप रखें, और दूसरा आप नेटवर्किंग के लिए अपना टाइम रखें, और तीसरा आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए भी टाइम रखें। यानी कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी कौन सी स्किल्स आप पॉलिश कर सकते हैं जो कि आपकी काम आ सकती है, तो उसके ऊपर ज़रूर काम करते रहें। यूट्यूब पे अपने शीशे के सामने खड़े होकर इंटरव्यू देने की कोशिश करें, एक दूसरे को कॉल करें और इंटरव्यू देने की कोशिश करें, जूम पे एक दूसरे को इंटरव्यू दे लें। मेल के स्टडी कर सकते हैं आप, कोई टेक्स्ट को मेल के पढ़ना शुरू कर दें, IFRS मेल के रिवाइज करना शुरू कर दें, जो भी आपको लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ें, एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर सकते हैं। आई मीन कि आप नेटवर्किंग के पे काम करें, जॉब अप्लाई करें ऑनलाइन भी। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग मीन के नेटवर्किंग विद बोथ पीपल, लाइक जॉब सीकर्स और जॉब होल्डर भी, ठीक है। और ख़ास तौर पे हम जो है ना वो थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि वो लोग जो है ना जॉब सीकर हमेशा ये सोचते हैं कि यार हम जॉब सीकर हमारे काम नहीं आ सकता है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बंदा को काम आ सकता है ना वो है जॉब सीकर दूसरे की जॉब सीकर दूसरे की हेल्प कर सकता है। रीज़न क्या होती है कि भाई देखें, सुबह से लेकर आप शाम तक अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने कनेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको कॉल्स आएंगी, हो सकता है आप कोई बंदा बोले आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए, कोई बंदा बोले दूसरा एक्सपीरियंस चाहिए, कोई बोले बिग फोर चाहिए, कोई नॉन बिग फोर चाहिए, बजटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, ऑडिटेड स्टैंडर्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, फलां टैक्स का चाहिए। तो आप सारे एक्सपीरियंस वाले नहीं हो सकते हैं। आप इफ़ यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो आपने करना क्या है कि भाई आपने बस जो जॉब आपसे सूट नहीं कर रही है आपने दूसरे को कनेक्ट कर देना, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसा होता है कि इस कनेक्टिविटी के साथ हमारे 2-3 दिनों में 3-3 4-4 जॉब्स भी हुई हैं। द रीज़न इज़ कि मैं आपको रेफ़र करता हूँ, आपके पास कोई जॉब आती है, आप दूसरे को रेफ़र करते हैं जो आपसे रिलेवेंट नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है एक बंदे को 3 ऑफर लेटर मिल जाते हैं, हमको दूसरे को रेफ़र कर लेता है। तो यू हैव टू कनेक्ट विद जॉब सीकर्स। जितना आप कनेक्ट करेंगे, जितना आपको जॉब आएगी, फिर आप लोगों की CV कलेक्ट करेंगे, देंगे, आपके अपने कनेक्शन भी बढ़ रहे होंगे साथ साथ। और अगर किसी के मुश्किल वक्त में अगर आप काम आ गए, आप किसी की जॉब लगाई, तो आपका अपना मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाएगा और वो उस बंदे की दुआएं भी लगेंगी आपको, और वो बंदा भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एक शॉर्ट सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम 10 लोग हैं और हमारे ख़ास तौर पे जब भी कोई बंदा यूएई में जाता है तो हमारे 8-10 कनेक्शन तो ऐसे होते हैं ना जो हमारे लिए फोकस होते हैं कि यार इनकी कहीं हम जॉब करवाएं। तो अगर हम सारे लोग मिल जाएं और हमारे 10 लोग हम आपस में मिल जाएं तो हमारे लिए क्या होगा कि जो हर एक कनेक्शन में जो 10-10 लोग हैं, जो कि एक्टिव लोग हैं, जो कि उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो सबको लिए अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे कनेक्शंस में वो उस तरह की जॉब हो जो मुझे चाहिए होगी, मैं दूसरे को दूंगा, दूसरा तीसरे को देगा। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लोग भी आपस में अगर कनेक्ट हो जाएं, सिमिलर लोग, तो उससे भी एक अच्छी सिनर्जी क्रिएट हो सकती है। तो फिर मैंने जैसे पहले बोला, आप स्किल्स के ऊपर आप मिल के काम कर सकते हैं, आप चीज़ें पढ़ सकते हैं मिल के, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे का इंटरव्यू कर सकते हैं, आप कहीं इंटरव्यू दिया है उसको लिखें, दूसरों से शेयर कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यूजली समझते हैं कि यार हम अगर जॉब सर्च करें तो हम गिविंग एंड पे नहीं हो सकते हैं, जो कि हम हो सकते हैं, उससे हमारा भी फ़ायदा होगा और बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो वी हैव टू ट्राई के मैं बल्कि ये बोलता हूँ कि यार देखो, हम कोशिश करें कि हम
किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, किसी फोरम पे भी एक्टिव होते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं। अगर यकीन करें आप ये लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे और हम सब ये लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए, तो इससे जो सिनर्जी क्रिएट होगी ना, वो अगर ऐसे सिनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती अगर हम सोचते रहेंगे यार हम अपने लिए अपने लिए अपने लिए। एक मतलब एक इसका एक एग्जांपल ये है कि हम एक कंसेप्ट है गिवर्स गेन, कि इंसान जितना बांटता है उसको उतना मिलता है, और ये जॉब सीकर्स के लिए भी होती है, जो कि हम यूजली जो है जॉब सीकर्स समझते हैं कि यार हम निगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को। तो हम मिसाल तौर पे एक जॉब है और हम सारे लोग उस पर टूट पड़े तो शायद हम कोई एक बंदे की जॉब होगी, लेकिन अगर हम फार्मिंग करते हैं, मतलब ना हंटिंग के बजाय फार्मिंग करते हैं, और हम मिलके एक दूसरे की सिनर्जी के साथ एक दूसरे को हेल्प करने के साथ साथ, जैसे मैंने बोला डिफरेंट वेज हो सकते हैं आपका, आप मिलके कभी चाय पी सकते हैं, मिलके पढ़ सकते हैं, ये वो इंटरव्यू कर सकते हैं। तो ये जब आप मिलके काम करेंगे तो यकीन करें आपका जो है ना वो आपका फ़ायदा तो होगा ही होगा। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो कनेक्शंस आपने जॉब सर्चिंग के लिए बना लिए ना, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ नेटवर्किंग। जितना आपने मुश्किल वक्त में अपनी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ना, ये लोग आपकी जॉब जब स्विच करेंगे तो भी काम आएंगे, आपकी जब क्या उसको बोलते हैं आप कभी बिज़नेस करेंगे भी तो काम आएंगे। तो ये कनेक्शन इस टाइम के जो बने हुए हैं ना वो बहुत आपके काम आएंगे। तो ये आपने डेली का एक प्लान करना है। और तीसरी चीज़ है कि खुदा ना खास्ता आपकी जॉब नहीं होती है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग बहुत से लोग हमारे जाते हैं और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वहाँ गए जॉब नहीं हुई, वापस आए बहुत अच्छे सेटल हो गए। वहाँ पे गए क्वालिफाइड नहीं थे, वापस आए क्वालिफाई किया, आपने अपने एरिया में इतनी जॉब मिल गई जो कि सी इंटर जो है वो जू में कमा सकता है। अच्छा सॉरी यार नेट फिर जी नेट चला गया था यार सॉरी। अच्छा मैं कह रहा था कि आप डेली की प्लानिंग करें और जितना प्लीज़ इस पीरियड में आप जब वहाँ पे गए हैं यहाँ से शुरू करें। जब आपने प्लान किया है यहाँ से लेके आप जॉब लैंड करने तक, इवन बाद में भी आप जो है वो जितना नेटवर्क कर सकते हैं ये आपके इस वक्त भी काम आएगा, जॉब सर्चिंग में भी काम आएगा, जॉब स्विच करने में भी काम आएगा, आप कभी बिज़नेस करने में भी काम आएगा, और कभी आपको कोई प्रोफेशनल लाइफ में एडवाइस चाहिए उसके काम आएगा। क्योंकि ये टाइम आपके पास बहुत टाइम है ये काम करने के लिए। जब आप जॉब में चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास उतना टाइम नहीं बचता है। तो जितना हम कोशिश करें कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं वो करें। आवाज़ आ रही है? अच्छा सॉरी मैं ये बात कर रहा था कि आपने खुदा ना खासा आपकी जॉब नहीं होती है तो आपने डिसहार्ड नहीं होना, आप वापस भी आ जाएंगे, बहुत स्टेबल हो सकते हैं, आप वापस भी जा सकते हैं। हम सब लोग को अल्लाह ताला ने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है और हमारी इंशाल्लाह वहाँ पे जॉब होगी अगर हम प्लान कर रहे हैं। तो खुदा ना खासा इन एनी केस वी हैव टू वर्क ऑन आवर डेफिशिएंसी, बट हम जो भी हैं हमारे पास कोई ना कोई अल्लाह सबब बनाएगा। अल्लाह ने तब रोज़ी दी है जब हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ लेके हैं, बहुत से लोग जो डेफिनेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें मिलेगी। बी पॉजिटिव, बी हेल्पिंग, कीप हेल्पिंग, और इंशाल्लाह हम सब की जो है वो उस पर एक हम जब वहाँ पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी जॉब होगी। और वापस भी आना पड़ता है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप दोबारा जा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें काम आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपने जॉब के बाद करनी है। अगर आपकी जॉब हो जाती तो पहला काम आपने ये करना है कि आप पार्ट क्वालिफाइड हैं तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है आप क्वालिफाई करें, क्योंकि ये पार्ट क्वालिफाइड जो है ना वो आपकी सैलरी को हाफ कर देता है। आप क्वालिफाई होते हैं आपको डबल सैलरी मिलती है किसी भी प्रोफेशन का। अगर आपके पास कोई वो नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, सॉरी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ परसू कर सकते हैं, BCom MCom है, आप कुछ परसू कर सकते हैं, CMA है, शॉर्ट लॉन्ग कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर करें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस जितना जल्दी हो सकता है जैसे हो उसको परसू करें, आप क्वालिफाई करें, परसू करें, और प्लस कोशिश करें कि हम जो है वो अगर हमें आज किसी ने एडवाइस किया है, किसी ने गाइड किया, हमारी किसी ने जॉब लगवाई, तो बी एक्टिव इन आफ्टर द जॉब एज वेल, ताकि जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फिर आ गए हम जी। वालेकुम सलाम, सॉरी मैं कह रहा हूँ ये नेट जो है वो बस आँख में चोली कर रहा है हमारे साथ। अच्छा मैं बात ये कर रहा था, सिर्फ मैं ख़त्म कर लूँ फिर मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। मैं बात कर रहा था कि हम जॉब हो जाए हमारी तो हम फिर कोशिश करते रहें, हम एक दूसरे को बाद में भी हेल्प करते रहें, हम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें और जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को क्वालिफाई करें। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। मैं और कुछ बोलना चाहता था बट मेरा ख्याल इंटरनेट शायद इतना जवाब वो नहीं काम देगा। अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन ले लेते हैं जितने हो सकते हैं हम इंशाल्लाह। आप क्वेश्चन करें प्लीज़ जिसने भी करना है। नफर साहब मेरा एक क्वेश्चन है जी। नफर साहब आप जो है नेटवर्किंग पे बहुत फोकस करते हैं जितना मुझे आइडिया हुआ है आपके डिस्कशन से, और इस हवाले से मैंने आपको
लिंक्डइन कनेक्शन भेजा था, लेकिन आप मेरे ख्याल में लिंक्डइन कनेक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। सर वो 30,000 लिमिट होती है और मेरे 30,000 पूरे हो गए हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो लिंक्डइन करने नहीं देता। लेकिन इसका कोई अगर आपके पास प्लीज़ अगर किसी के पास हल है इसका कि मैं उसको लिमिट को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इवन आई एम रेडी टू पे, तो मुझे बता दें, मैं उसको लिमिट बढ़ा सकता हूँ। आपने यहाँ पे जो है जॉब जो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंगली जो जॉब करते हैं वो स्विच करना चाहें तो उसके ग्रुप्स हैं, तो आपको कैसे रीच जाए ताकि आपसे मैं हमारा एक नंबर है जो कि हमारा पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, यूई का नंबर, यहाँ पे लोग करते हैं, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ दोबारा से, बल्कि वो एक वन ऑफ द एडमिन है मेरे इस जो ये वाला ग्रुप वो बना है, मैं उसमें दोबारा से उसका नंबर डाल देता हूँ, तो वो हमारी 2 फीमेल स्टाफ है उसको मैनेज करता है। आप उसको मैसेज करें, आपको ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में हो जाएंगे, तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहेगी। उनको कांटेक्ट करता है, मतलब यहाँ से मैं उन्हें फ़ोन कर सकता हूँ? नहीं, आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अच्छा व्हाट्सएप पे, तो काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा। मैंने ग्रुप में आप देखें तो मिल गया है, ग्रुप में मैंने दोबारा शेयर कर दिया, आल्दो के वो एडमिन भी है वन ऑफ। जी मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी, मैं पूछ सकता हूँ सर? जी बिल्कुल। अच्छा, जब सेल्स और अकाउंट्स के दोनों में ज़्यादा स्कोप जो है वो किस में है, मतलब जिसमें बंदा जो है वो आगे मूव ऑन कर सके और गुड अर्निंग कर सके, वो सेल्स में ब्राइटर फ्यूचर है या उसमें अकाउंट में? क्योंकि अकाउंट तो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, मतलब आपको 10,000 तक की जाती है, 15 तक भी आप चले जाते हैं, फिर वो, लेकिन ये है कि सेल्स और इसका कंपैरिजन किया जाए तो मार्केट के अंदर, यूएई मार्केट के लिहाज से किसका मतलब आपको ज़्यादा फ्यूचर? देखिए, अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो फिर डेफिनेटली आपको अकाउंट्स में आप बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन वो उस तरह से कुछ किया है, तो फिर मेरा ख्याल है शायद आपकी ज़्यादा ग्रोथ आपकी सेल्स में हो। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, कोई और बोले, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा बाद में बोल रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी नफर भाई, मैं थोड़ा सा एडिंग कर लूँ? आप क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप हम सबको मौका देंगे कि वो एट द एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। ठीक है, प्लीज़ आप क्वेश्चन करते रहे, हम जिसको भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका ये मीटिंग अरेंज करने का, बहुत अच्छा आपने जो है ना इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो सर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाह रहा था कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स में ना एक कोर्स कर रहा हूँ यूएई का, तो आपके नॉलेज में कोई ऐसी फर्म हो जो कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हो कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से या इसके अलावा टैक्स कंसल्टेंसी के हवाले से, तो आप काइंडली इस सिलसिले में गाइड कर सकते हैं कौन कौन सी जो टैक्स फर्म्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं इंटर्नशिप? सर आप गूगल करें ऑडिट लिस्ट और उसमें सब में अप्लाई करें, सब करती हैं, बट आप कौन सी लकी है जो आपको हायर करे, वो डेफिनेटली आपको एफर्ट से मिलेगी। सर जी वालेकुम सर। जी बोलिए। अच्छा सर, सीएमए क्वालिफाइड प्लस बीकॉम के लिए यूएई मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या स्टडी सर्टिफिकेट है और कितना एक्सपीरियंस हो तो यूएई मूव करना चाहिए? नहीं, मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि आपको देखिए, मुझे स्पेसिफिक तो नहीं पता इन्वेस्टमेंट बैंक और मुझे उस तरह से तो नहीं पता मैं, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि हर यूएई में हर टाइप की जॉब है और आपको कितना एक्सपीरियंस लेके जाना चाहिए, आपको रीज़नेबल इतना एक्सपीरियंस हो कि आप काम करने जोगे हों, बस दैट इज़ इनफ। जैसे मैं बोलता हूँ सीए इंटर, आपने सीए के आर्टिकल कर लिया, दैट इज़ इनफ। एटलीस्ट आप अगर आपके पास उस गट्स आ गए हैं, वो चीज़ें आ गई हैं कि आप काम कर सकते हैं। सीएमए क्वालिफाइड है और सब बीकॉम भी है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, क्या स्टडी सर्टिफिकेट होते हैं? रियली मुझे नहीं बोला। आप ऐसा करें, आप ACMA का वहाँ पे एक वो है अपना चैप्टर है, आप उनका नंबर आप मुझे बोलें तो मैं डाल दूँगा ग्रुप में।
आप उनमें से किसी से पूछेंगे तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा। मैं क्योंकि ACMA फील्ड को उतना ज़्यादा डाल दीजिए, इस ग्रुप में डाल दीजिए। जी, आप मुझे ये वाला जो नंबर है ना, आप जो मैंने शेयर किया, आप इस पर मैसेज कर दें तो मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। अदरवाइज़ फिर वो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी ना, अगर 500 बंदा करना शुरू कर देगा तो फिर लोग जो है ना वो इरिटेट होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था, मैं 1 मंथ से यूएई में हूँ, तो जॉब अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा लॉजिस्टिक्स का मेरा एक्सपीरियंस है, फार्मास्यूटिकल का। और जैसा कि आपने तरतीब से बताया है कि आवर्स भी आपने कैटेगराइज करना है, देन उसको फिर आपने अप्लाई करना है, नेटवर्किंग करनी है, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। तो बिल्कुल मैं इसी तरीके से चल रहा हूँ। एंड 50 मतलब लाइक दिन में तकरीबन 60 से 60 to 70 वैकेंसीज पर मैं अप्लाई करता हूँ, बट वह 1 महीना हो चुका और कहीं से कॉल नहीं आई। तो just wondering कि what could be the gap? सर इसका तो मेरे पास फार्मूला नहीं है। मैंने पहले बताया, देखो मैं कोई किसी को जॉब नहीं दे सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो उसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह हो सकता है कि आपका हो जाए। बट डेफिनेटली आपकी जॉब नहीं हो रही तो मेरे पास तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैं बोलूँ कि फलां जगह पर चले जाएँ और आपकी जॉब हो जाएगी। मतलब कोई ऐसे कंसल्टेंट या कोई ऐसी जो मतलब हमारा सही तरीके से गाइड कर। नहीं, मेरे नॉलेज में कोई भी नहीं है। मैं ये तरीक़ेकार हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप नेटवर्किंग करें, आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते रहें, अप्लाई करते रहें और फिर बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। अपनी एफर्ट्स करें, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। आपने जैसे लोगों को कनेक्ट करें जितना हो सकता है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग जॉब। और नहीं होती तो खुदा ना खासा वापस आकर दोबारा चले जाएँ। देखिए मेरे पास कोई ऐसा कोई डेफिनेट बंदा नहीं है कि मैं फ़लाँ जो हम आपने देखें जॉब अप्लाई करने के 500 तरीके हो सकते हैं ना। यू हैव टू ट्राई के वो जितने भी आप उसमें से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फिर हो जाएगी। किसी ने कहा देखो जितने लोग गए पहले उनकी भी तो हुई ना, मतलब अगर आप हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि लाइव फार्मेसी का बिजनेस पे में है, ऑफिस में मेडिकल फील्ड से उधर चले। आप प्लीज़ कोई और बोलेगा, आपकी आवाज़ नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल। आप प्लीज़ कोई और बोल सकता तो। जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सिर्फ हाँ जी, आप कोई दूसरा बोलता है क्योंकि आपकी आवाज़ सही नहीं है। हेलो जी आप बोलिए। की आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, क्या हाल है? तो बहुत अच्छा आपने ये जो एक मीटिंग रखी है इसके लिए बहुत शुक्रिया। सर सवाल ये था कि मेरे पास वीज़ा भी है कुवैत का, दुबई का, तो मे भी विद इन वीक मैंने चले जाना है। तो क्वेश्चन ये था कि मैंने मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में और लॉ किया हुआ है, तो मेरी फील्ड अकाउंटिंग वगैरह इससे नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या ऐसा करना चाहिए 1 से 2 माह के अंदर? मैंने अकाउंट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है मुझे। सर मैं आप ये पूरा लेक्चर दोबारा सुनिएगा, जब रिकॉर्ड होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके पास रियली मेरे पास कोई आंसर नहीं है। ये पूरा सेशन हमने इसलिए किया है कि हम आपको टेक्स्ट बता सकें कि भाई कैसे जॉब ली जा सकती है। आप प्लीज़ कोई और कोई क्वेश्चन करेगा? जी वालेकुम। आपको व्हाट्सएप पे थोड़े अच्छा। दूसरा ये कि मुझे तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं पूरी मार्केट में। तो बैकग्राउंड मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। ICM में भी मैं फाइनेंस हूँ और ये फिनांस। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितनी ऑफर, मतलब हमें कितनी जॉब स्टार्ट कर, अब जहाँ पे भी जाते हैं अगर आप सीनियर अकाउंटेंट से वो तो ये रिक्वायर करते हैं कि यूएई का आपका एक्सपीरियंस वाकई जो कि नहीं है। दूसरा ये है कि अगर वो सैलरी हमको ज़्यादा सैलरी के लिए जाते हैं तो वो फिर आपको वो फिर से वो कहते हैं कि आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है। इस बारे से मुझे लगता है कि कितनी मतलब कितने स्टार्ट ले लेना चाहिए या क्या करना चाहिए बंदा आगे ताकि वो कर सके। आपकी दोबारा बताइएगा कितनी क्वालिफिकेशन है? दोबारा एक सिर्फ नाम क्वालिफिकेशन बोलिएगा और ईयर एक्सपीरियंस। हाँ क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन मेरा MBA फिनांस और ICMA भी रहा फाइनलिस्ट हूँ मैं, एक नंबर मेरा रहता है, और दूसरा FIFA भी मैंने किया हुआ है और एफिलिएशन भी ली हुई है ICMA से, एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट। और कितने वो है एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस 7 इयर्स का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भी है 3 साल। अच्छा देखिए, मतलब मेरा ख्याल है कि आपको 5-6 तक मिल जानी चाहिए, बट मुझे एग्जैक्टली डेफिनेटली मैं उतना मेरे पास कोई ऐसी कोई स्टैट्स नहीं है कि मैं एग्जैक्ट आपको बता सकूं। लेकिन मैं जो बात बता रहा था कि आप अपने सिमिलर कनेक्शंस को एक्सप्लोर करें लिंक्डइन पे और उनसे पूछें कि आपका जिसका सेम एक्सपीरियंस हो लिंक्डइन पे आप सर्च करके, तो उससे अगर आप लेंगे तो वो आपको बड़ी एक गुड एडवाइस दे सकेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इतना हो सकता है। प्लस देखें, जहाँ पे यूई में जॉब यूई का एक्सपीरियंस हो और उनको लोग प्रेफर करते हैं, वहाँ पे विजिट वाला में भी प्रेफर करते हैं। मैंने दो बताया कि जो खुद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएट चाहिए होता है, वो यूई के बंदे को नहीं प्रेफर करते क्योंकि उसने रिज़ाइन देना होता है, 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है, 2 महीने का, 3 महीने का, वो दूसरे को लेता है। और बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें सैलरी एट सेल्फ आप यूई के एक्सपीरियंस के बंदे को हायर करेंगे तो ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये कहाँ पे कहीं आपका एडवांटेज है, कहीं डिसएडवांटेज है। देखें, आप एक चीज़ सबके लिए नहीं हो सकती है, ठीक है, कहीं कोई आपके प्लस पॉइंट है, कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इस तरह से यूई के बंदे अंदर जो रह रहा है उसका कुछ प्लस है, कुछ नेगेटिव है, ठीक है। आप जो वहाँ पे 5 साल से रह रहा है तो वो कभी अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करेगा, बिकॉज यू कैन नॉट स्टे विदाउट क्या उसको बोलते हैं, कम सैलरी पे नहीं कर सकता वो, लेकिन आप सोच से सर्वाइव कर सकते हैं, आप बेड स्पेस पे रह सकते हैं, वो नहीं रह सकता। तो हर एक अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसी तरह ही दुनिया चलती है। और कोई बंदा प्लीज़। जी वालेकुम। वो लोग जो कि ये और इसी के बैकग्राउंड के लोग हैं, बस बैकएंड पे तो होता है या उन्होंने इक्विवेलेंसी की बेस पर ही इंटरमीडिएट होता है, उन्होंने बीकॉम किया बोलना। तो अब जब वो यूएई के मार्केट में दाखिल होने के लिए आते हैं तो सर्टिफिकेशन तो मौजूद है, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं, बट एक सिर्फ इंटरमीडिएट है उनके पास। आप इस लिहाज से क्या एडवाइस कर रहे हो कि अगर यूटी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, इनके साथ सैलरी है जो आप समझते हैं कि मिनिमम आप समझते हैं उनके लिए हो, और उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है बेस्ड ऑन देयर इंटरमीडिएट वो जॉब मिल सके? सर, मैंने अर्ज़ किया कि आपके पास आपको जो जॉब मिलेगी वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बेस पे मिलेगी। आपको वीज़ा मिलेगा, आपके इंटर की बेस पे मिलेगा, एफएससी इंटर ICAM BCom जो भी हैं उसकी बेस पे मिलेगा। बाकी कितनी सैलरी होनी चाहिए ये मेरा ख्याल है मेरे लिए डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं एक एडवाइस करूं कि आप जब भी जाते हैं तो आप कम से कम इतनी सैलरी पे ज़रूर जाएं जहां आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉपर नीड्स पूरी करके अपनी ग्रोथ के लिए भी काम कर सकते हैं और एम्प्लॉयर की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप इतना अपने नीचे जा रहे हैं कि आप कल एम्प्लॉयर को भी गाली देंगे और अपने आप को भी कोसते रहेंगे यार मैं इस पर क्यों गया, तो कम से कम इस लेवल पे आप एक्सेप्ट करें कि जो आपको लगता हो कि आपकी वैल्यू है, और वैल्यू कितनी है ये बड़ा रियली वेरी करता है। अब मैं ICAP के हवाले से थोड़ा सा बता सकता हूँ क्योंकि मैं मतलब हमारा मेंबर जाता है 14-15 हज़ार स्टार्ट में लेता है, CA इंटर जाता है वो कोई आप कह लें कि 5,000 से 7-8 हज़ार के रेंज में कर रहा होता है, तो वो मैं बता सकता हूँ मतलब क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से हूँ। बाकी ACCA है तो वो भी क्वालिफाइड है तो 5 से 8 इस तरह CA इंटर तक के प्रॉपर उसकी एक है मार्केट है। इस तरह से ACMA है तो मेरा ख्याल है उसकी आप कह लें कि 20% ACCA से ज़्यादा है होगी। बाकी फिर ये जो सैलरी है ना ये बड़ा आपके पर्सनल स्किल्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, आपके कनेक्शंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो वो एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है कि कितना होना चाहिए। लेकिन बस मेरा एक जो एडवाइस है वो सिर्फ ये है कि एटलीस्ट एक्सेप्ट दैट सैलरी वेयर यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर 2 years for the skill development and for the betterment of your employer. जी मैंने काम किया हुआ है, मेरा 8-9 साल का यूए का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में। ओके और इसमें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि कैरियर को मैं ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो कौन सी क्वालिफिकेशन आगे सर्टिफिकेशन वो करूँ जिससे फ़ायदा हो, सैलरी जो है वो ज़्यादा हो? दोबारा बताइएगा क्या क्या हुआ है? मेरा 8-9 साल का यूए का अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। ओके और BCom है मेरा। यार देखो आप CMA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं,
CMA टाइप की और भी क्वालिफिकेशंस हैं। ACCA का कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, ICAP कुछ कोर्सेज कराता है डाटा एनालिटिक्स पे फलां पे, वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो साहब जॉब में जाते हुए तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें, मतलब ये ऑनलाइन होता है या वीकली सैटरडे संडे? वो सर आप जो ये करवाते हैं फिर आपको उनसे पूछना पड़ेगा, वो उनका कोर्स लाइन तो मुझे नहीं पता ना, उनकी टाइमिंग तो नहीं मुझे पता। अच्छा नफर भाई एक और सवाल था मतलब। जी 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 बोले बोले। अच्छा तो मुझे जितने भी फैलोज हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि आप जो है ना पहले स्टार्ट लेते हैं, बेशक कम पे भी ले लें तो आप बाद में मार्केट में इन तो हो जाएं, तो आपको 4000 रुपये भी मिलती है तो आप स्टार्ट लें। मैं इस हवाले से थोड़ा मैंने कहा मैं पहले एक मंथ ना ट्राई करता हूँ अपनी। सर मैंने आपका आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया, मैंने इसका आंसर दे दिया। मैंने बोला कि भाई आपको कम से कम इतनी एक्सेप्ट करनी चाहिए जो कि आप अपने आप को और एम्प्लॉयर को ग्रोथ के लिए काम कर सकें। इससे कम नहीं करें, अपनी फील्ड चेंज नहीं करें, लेकिन हर एक के सर्कमस्टेंस से ज़्यादा होते हैं भाई। अगर मिसाल के तौर पर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं बेशक चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मुझे को बोलेगा मुझे गड्ढा भी खोदना है तो मैं 1 रुपया कमा कर खाना खाऊंगा, दैट इज़ अनदर सिचुएशन। बट एज अ चॉइस आपको कम से कम अपने पीयर के साथ प्लस माइनस में रहना है, अदरवाइज़ फिर आप अपने लॉन्ग टाइम तक अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। टाइम है जिस तरह कि आप वीज़ा एक्सटेंड करवा लेना चाहिए। आप देखें 1 मंथ कितना एक बंदा मतलब ट्राई करना चाहिए, कितनी टाइम तक आपका वीज़ा। सर आपको अगर आपकी जो डिज़र्व करते हैं ना उसकी जॉब नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि बेशक आप 4 महीने ही